A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisters, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह टीचर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, हमारा जो लेसन 9 था ना, उसका हमने बी पार्ट पढ़ा नहीं था, हम 10 पे चले गए थे और क्लास में इतने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं लेकिन किसी को भी शायद याद नहीं रहा। मैंने 10 शुरू कराया और मुझे ये था कि शायद मैंने संडे क्लास में पढ़ा दिया तो आपको भी पढ़ा दिया होगा ना। तो उसका बी पार्ट आज हम करेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं शेयर करती हूँ इंशाल्लाह, फिर हम उसको शुरू करते हैं, तब तक बाकी स्टूडेंट पे आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, इसमें पहले हम थोड़ा सा की को देखेंगे और फिर हम बुक पे जाएंगे। ये आपका लेसन 9 है और इसमें हमने क्या पढ़ा था, ये थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे से। इसमें ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, शेयर हो गया होगा उम्मीद है। अच्छा, इसमें हमने मुरक्कब तौसीफी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वो क्यों कि वो जो होता है वो अगर नकरा हो तो दोनों तरफ नकरा होता है, मारिफा हो तो दोनों तरफ मारिफा होता है। यानी अगर तनवीन आ रही है दोनों तरफ तनवीन होगी, और अगर मारिफा है मुरफ़ बिल्लाम इसम एक तरफ आ रहा है तो दूसरी तरफ भी वही आएगा। इसके अलावा जो है वो 4 चीज़ों में मैंने बताया था कि वो इक्वल होता है, चारों चीज़ों में, एराब में भी, जेंडर में भी, अदद में भी, और जो आपकी वुसअत होती है उसमें तो मैंने अभी बता ही दिया आपको कि वुसअत में भी मारिफा नकरा में भी एक ही होता है। तो ये जो चीजें हैं 4, ये किसी भी नाउन के लिए, किसी भी ग्रामर में अगर आप पहले पढ़ लेते हैं ना ये 4 चीजें किसी भी नाउन के बारे में, तो आपके लिए ग्रामर बहुत आसान हो जाती है। एराब और जेंडर यानी जिन्स और अदद, ये मैंने आपको बताई है पहले पिछली क्लास में। अदद यानी वाहिदा या जमा है, और या फिर आपका जो है वुसअत। वुसअत क्या होती है? कैपेसिटी होती है, कोई लफ्ज जो है वो हमारा मुज़क्कर है, मारफा है या नकरा है। तो वुसअत क्या होती है? मारफा या नकरा। कोई नाउन या तो मारफा होगा या नकरा होगा, दोनों नहीं हो सकते, मारफा होगा या नकरा होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अदद में क्या होता है? या तो वो वाहिद होगा या फिर क्या होगा? जमा होगा। इसके बीच में एक और चीज भी आती है, वो अभी मैं नहीं बता रही, बाद में बताऊंगी। वाहिद होगा या जमा होगा, क्योंकि ये हर जुबान में इस्तेमाल होता है ना, इंग्लिश में भी सिंगुलर प्लूरल, उर्दू में भी वाहिद जमा, अरबी में भी इसी तरह से। ये वो वाहिद है या जमा है। जिन्स जो है जेंडर है, जिन्स में क्या चीज होती है? मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ये चारों चीजें आपने कॉपी में लिखनी है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। किसी भी नाउन को हम इन 4 चीजों पे देखेंगे। कोई भी नाउन, चाहे उस पर तनवीन अलिफ लाम आ रही है या वैसे वो कोई प्रोनाउन है या इसम इशारा है या कोई भी है, हम उसको देखेंगे। इसम मौसूल है। एराब का मतलब होता है कि वो रफ़ई हालत में मरफू है, मंसूब है या वो मजरूर है। अगर ये बुक्स आपको पढ़नी है ना तो फिर मंसूब और मजरूर। सिर्फ रीडिंग तो बच्चों के लिए होती है, ट्रांसलेशन तो बच्चों के लिए होता है। हम इसके थ्रू ग्रामर सीख रहे हैं और बहुत पता भी नहीं लगना आपको कोई इसम मंसूब है, मरफू है या मजरूर है, ठीक है। तो ये मरफू होता है दम्मे के, मरफू होता है दम्मे के साथ या एक दम्मा या 2 दम्मे। मंसूब होता है 2 जबर लास्ट लेटर पे आए या 1 जबर आए, और मजरूर होता है 2 जेर आए या 1 जेर आए। और मुज़क्कर क्या होता है? मुज़क्कर वो होता है जिसमें मुअन्नस की कोई अलामत आपको मिले ही नहीं, गोल ता नजर नहीं आएगी तो वो मुज़क्कर होगा, ठीक है। उसके बाद अदद में आपका या तो वो एक चीज होगी या जमा होंगी, 2 एक से ज्यादा होंगी। वुसअत में क्या होगी? ये मारिफा नकरा होगी। तो ये सब चीजें मैंने आपको पहले भी कराई हैं। और मुरक्कब तौसीफी में ये चारों चीजें, यानी 2 नाउन होते हैं ना, एक पहला नाउन होता है ये मौसूफ और दूसरा क्या होता है? सिफ्त होता है। तो पहला भी चारों चीजों, पहले की चारों चीजें और दूसरे की चारों चीजें इक्वल होती हैं, तब वो मुरक्कब साथ
آپ کا مرکب तौसीफी बनता है. अगर इक्वल नहीं है, ये मार्फ है और ये नकरा है, तो फिर वो आपका जुमला बन जाएगा, मुरक्कब ताम बन जाएगा, उसमें है का तर्जुमा आ जाएगा. जैसे मैं कहती हूँ अल बिन्तु सगीरतुन, मैं इसके ऊपर अलिफ लाम लगा देती हूँ, तो अब ये मार्फा हो गया, ये नकरा होगा. अब ये इक्वल नहीं रहे. जब इक्वल नहीं होते तो फिर वो आपका जुमला बन जाता है, उसमें है का तर्जुमा आ जाता है. और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको बनाना चाहूँ तो क्या करूंगी, जुमला बनाना चाहूंगी तो सय्यारतुन अलिफ लाम लगा देंगे, अल सय्यारतुन जदीदतुन, अस्सय्यारतु जदीदतुन. तो अब ये ऑपोजिट हो गए हैं, तो ये जुमला है. लेकिन अगर मैं अलिफ लाम हटा दूं तो फिर क्या होगा, ये आपका मार्फा, ये नकरा. तो इसी तरह से इसमें अल किताबु कर दूंगी. जब ये याद रखना, जब अलिफ लाम लगाएंगे तो फिर तनवीन का कोई काम नहीं है, फिर आपका एक पेश होगा अल किताबु जदीदुन, अल वलदु सगीरुन. तो इस तरह मुरक्कब तौसीफी को आप क्या बना सकते हैं, जुमला भी बना सकते हैं और जुमले को मुरक्कब तौसीफी भी बना सकते हैं. उसका अलिफ लाम हटा दें, मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तनवीन लगा दें. तो ये सारी चीजें हैं. तो ये हमारा लेसन रह गया था. मैं बात ये कर रही थी, आप लोग अभी आए हैं, तो ये हमारा क्या रह गया था, ये लेसन हमारा लेसन 9 का पार्ट बी रह गया था. और किसी ने मेंशन नहीं किया, मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया कि हमने बी पार्ट नहीं पढ़ा. और मुझे तो, मेरे पास 2 क्लासेस होती हैं संडे की, तो मैंने वहां पढ़ाया, तो मुझे लगा मैंने यहाँ भी पढ़ा दिया. उसके बाद हमने ये कुछ एडजेक्टिव्स पढ़े थे और जिनके आखिर में अलिफ नून आता है. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर आखिर में अलिफ नून आता है, तो फिर उन पे हम तनवीन नहीं डाल सकते. ठीक है ना. तो चाहे उसका पहला वाला तनवीन के साथ आ रहा हो, लेकिन दूसरा वाला एक पेश के साथ ही आएगा एडजेक्टिव जो मौसूफ है. जैसे मैं कहती हूँ मैं कहूँ जैसे वलदुन, ठीक है, और उसके ऊपर मैं आगे सिफ्त लगाऊं कसलानु, वलदुन कसलानु. तो अब ये क्या होगा, वलदुन पे तो तनवीन आ गई है, बट कसलानु पे मैं नहीं लगा सकती क्योंकि ये इस पे लगा ही नहीं सकते. ठीक है. तो इसी तरह जैसे मैं कहती हूँ अन्ना जाओआनु, तो मैं क्या हूँ, मैं हंगरी हूँ. तो उसमें भी मैं अना आपका मार्फ है, लेकिन ये भी मार्फा ही है, लेकिन इस पे आप तनवीन नहीं लगा सकते. नकरा है, सॉरी, ये वाला नकरा है. जब तक अलिफ लाम नहीं आएगा ये नकरा ही है. तो जब इसके ऊपर आप जैसे मैं कहती हूँ अना जो आनो, या फिर यहाँ पर आप लगा दें कोई भी लगा दे, हामिदुन लगा दे, तो वो फिर आप हामिदुन पे तो तनवीन लगा सकते हैं, यहाँ पे नहीं लगा सकते. इसमें ये था. बाकी ये वर्ड्स कुछ पढ़े थे, आज हम पार्ट बी पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे क्या हमने पढ़ना. तो कौन पढ़ सकता है, अच्छी तरह आ जाए और थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे. मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आप लोग पढ़िए. जी, इंग्लिश कौन अच्छी पढ़ सकता है? आ जाए, कोई भी आ जाए. फौजी आप पढ़ेंगी? चले आज मैं ये रफ कर देती हूँ, फिर आपको आसानी हो जाएगी. चलिए, पार्ट बी, ये लेसन 9 है. ठीक है, लेसन 9 पार्ट बी. बाजी हम पढ़ना. जी जी पढ़िए. In this part we learn adjective qualifying a definite noun, that is aina mudarrisul jadidu, where is the new teacher. Relative person, relative pronoun allazi, if it refers to a human being it is to be translated who, and if it is referred to an animal or a thing which, that is ar-rujulul lazi kharaja minal masjidil ana tajirun shahirun, the man who went out of the mosque just now is a famous merchant. Al-Baytul Lazi Amamal Masjidi Lil Imami, the house which is in front of the mosque
belongs to the imam. Note اچھا that he is used with a noun having al. The alif of al is omitted. اچھا ایک منٹ تھوڑا ایکسپلین کرنے پھر آگے چلتے ہیں. اچھا ان دس پارٹ وی لرن ایڈجیکٹو کوالیفائنگ اے ڈیفینیٹ ناؤن. ٹھیک ہے نا. ایڈجیکٹو جو ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے بعد والا, یہ ایڈجیکٹو ہے اور یہ کیا ہے, یہ ناؤن ہے. ناؤن تو دونوں یہ دونوں پہ الف لام لگا ہوتا ہے, لیکن جب دونوں ساتھ ساتھ آ جائیں تو پھر ایڈجیکٹو اور ناؤن ساتھ ساتھ آ جائیں تو پھر اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں, اس کو ناؤن کہتے ہیں, کوالیفائڈ ناؤن. یہ کوالیفائڈ ناؤن ہوتا ہے, اس کو موصوف بھی کہتے ہیں اور اس کو صفت بھی کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں بالکل بیلنسڈ ہے, اس پہ بھی الف لام ہے, اس پہ بھی اس پہ ایک پیش ہے, اس پہ بھی ایک ہی پیش ہے, یہ بھی مذکر ہے, یہ بھی مذکر ہے, یہ بھی واحد ہے, یہ بھی واحد ہے, اور یہ بھی معرف ہے, یہ بھی معرف ہے. تو وہ جو چار چیزیں میں نے بتائی تھی نا, یہ بھی مرفوع ہے, یہ بھی مرفوع ہے, تو وہ اس میں چاروں چیزیں ایکول ہیں, تو اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی. اچھا اگر الف لام ہٹا دیں گے تو پھر کیا ہوگا, دونوں طرف تنوین آئے گی, مدرسن جدیدن ہو جائے گا, یہ ایڈجیکٹو رہے گا اور یہ آپ کا کوالیفائڈ ناؤن یعنی اس کو موصوف بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا ویئر از دا نیو ٹیچر, اس کا میننگ یہ ہے ویئر از دا نیو ٹیچر. اچھا اس میں نا آپ کا, چلیں میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں ابھی وہ آپ کے لیے تھوڑا ہیوی ہو جائے گا دوست. اچھا یہ ہے ریلیٹیو پروناؤن. ریلیٹیو پروناؤن جو ہے یہ اللہ زی ہوتا ہے, اللہ تی بھی ہوتا ہے, مؤنث کے لیے اللہ زینا بھی ہوتا ہے نا, اللہ تی بھی ہوتا ہے. if it is refers to a human being it is to be translated who. اگر جیسے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں الرجل آ رہا ہے نا, اس کے بعد اللہ زی آ رہا ہے, تو یہ پھر ہم اس کا میننگ ہو کریں گے, وچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آدمی کے لیے ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا, اندا کا یوز کرتے ہیں اور لی یوز کرتے ہیں. لی جو ہے لی اخن واحدن, تو اس میں کیا تھا آپ کے لیے کہ لی جو تھا وہ ہیومن کے لیے تھا, اور اندا کا سیارتن, اندی سیارتن, میرے پاس ایک گاڑی ہے, سائیکل ہے, تو جو آپ کی نان لیونگ تھنگ ہوگی اس کے لیے اندی یوز کرتے تھے یا اندا کا یوز کرتے تھے, تو اندا کا لفظ آتا تھا. اسی طرح یہاں پر جو اللہ زی آ رہا ہے نا, اللہ تی کی بات ہی نہیں ہو رہی, صرف اللہ زی کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ جو ہے آپ کا ہیومن کے لیے آ رہا ہے تو اس کا میننگ ہو کریں گے انگلش میں. اردو میں تو جو ہی ہوگا, جو اردو میں بہت آسانی ہے, مذکر مؤنث لیونگ تھنگ نان لیونگ تھنگ سب کے لیے جو کا لفظ یوز کرتے ہیں. اور یہاں پر جب البیتو آئے گا تو اس کے لیے کیا ہے, and if it is refers to an animal or a thing which e.g. یہاں پہ مثالیں دے رہے ہیں البیت الذی, اب یہ تھنگ ہے نا, گھر ہے, ہاؤس ہے, اس کے لیے الذی کا معنی کیا ہوگا, وچ ہوگا. وچ اور ہو دو میننگ دے گا الذی انگلش میں, اردو میں جو دے گا. البیت الذی امام المسجد للامامی, اب دیکھیں امامہ بھی آ گیا اور امامی بھی آ گیا, دونوں میں فرق کرنا ہے. امامہ جو ہے وہ آپ کا ظرف ہے اور امام جو ہے وہ نون ہے, امام کو لیڈر کو کہتے ہیں. اچھا تو یہاں پر میننگ وچ ہوگا, دا ہاؤس وچ از ان فرنٹ آف ماسک, ان فرنٹ آف دا ماسک فار بلونگس ٹو امام کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نوٹ دیٹ وین لی از یوزڈ ود دا ناؤن ہیونگ ال, لی جب یوز ہوتا ہے الف لام والے لفظ کے ساتھ تو وہ کیا ہوتا ہے, the الف of ال is omitted. اب اس کی مثال, سب سے جو مثال اس کی میں آسان والی دیتی ہوں, وہ کون سی مثال دیتی ہوں, لی پلس اللہ. ٹھیک ہے نا. لی یہ صرف حرف جر پریپوزیشن لی کے لیے بات ہو رہی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہو رہی, لی کے لیے بات ہو رہی ہے. اگر اس کے آگے اللہ ہوگا تو اب آپ کو یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے, الف نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, نظر آ رہا ہے نا یہاں. اچھا اس کے بعد اللہ ہو ہے, یہ جب ہم کیا کریں گے, دونوں کو کمبائن کریں گے, مرکب بنائیں گے, تو کیا ہو جائے گا, یہ الف جو ہوگا یہ اومٹ ہو جائے گا, یہ یہاں سے نکل جائے گا. اچھا یہ کیا بن جائے گا, للہ, بالکل ختم ہی ہو جائے گا, ختم ہی ہو جائے گا. یہ اس کو لام کو اسلام کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ کیا بن جائے گا, للہ بن جائے.
लिल्लाही बन जाएगा। इसी तरह आप देखते हैं कुरान मजीद में अल मुत्तकीन के साथ ली जब जोड़ते हैं तो लिल मुत्तकीन कैसे लिखा जाता है, अलिफ लाम किधर जाता है, काफिरीन का अलिफ लाम, अल काफिरीन का अलिफ लाम किधर जाता है, लिल काफिरीन कैसे लिखा होता है, आपने गौर करना है कुरान मजीद में। जब भी ली आएगा आगे मुरफ बिल लाम इसम आएगा अलिफ लाम वाला, आपने देखना है उनको कैसे कंबाइन किया गया। जैसे यहाँ पे आप देखें लिल इमामी, अल इमामू था उसके साथ, यहाँ पर आपका क्या था अल इमामू, तो जब हमने ली से कंबाइन किया तो वो अलिफ गायब हो गया बीच में से। इसी तरह अल मुदर्रिसु तो लिल मुदर्रिसी। ठीक है, अच्छा जी, ये बात क्लियर आप लोगों को। उसके बाद आते हैं इंदा की तरफ। इंदा विद द नाउन फॉलोइंग इट हैज ई एंडिंग। इसके बाद जो नाउन आएगा ना उसकी ई एंडिंग आएगी। ई का मतलब है कसरा एंडिंग। जी जैसे फॉर एग्जांपल द टीचर इज विद द हेडमास्टर। अब देखें ये इंदा आया आपका, उसके बाद फॉलोइंग नाउन ये वाला है तो उसके नीचे क्या आ रहा है, ई एंडिंग आ रही है यानी कसरा आ रहा है। ठीक है, मुदर्रिसी या फिर इंदल मुदीरी तो ये ज़ेर आएगा। तो ये बिल्कुल जो है इसको कहते हैं क्या, इंदा को, तहता को, अमामा को क्या कहते हैं इनको, ये कौन से, हाँ ये इसमें सर, हाँ ये ज़र्फ होते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये ज़र्फ होते हैं, इनको ज़र्फ कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। आगे क्या पढ़ना है हमने। अच्छा जी, यहाँ पर आपको मेरे ख्याल में खत्म हो गया या और है, हाँ बाकी वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ रहा था, वही सिस्टर पढ़ा, हाँ वो जो पढ़ जी, कौन सी सिस्टर पढ़, लाइब्रेरी, अल-आना नाउ, जस्ट नाउ, हुनाका देयर, अल-मुस्तौसफु क्लिनिक, स्मॉल हॉस्पिटल, अल-मिरवाहतु फैन, अल-कुवैतु कुवैत, अस-सानावियतु सेकेंडरी स्कूल, अल-वजीरु मिनिस्टर, हादुन शार्प, अस-सूकु मार्केट, इंडोनेशिया अशारियो स्ट्रीट। अच्छा इसमें आप इंडोनेशिया पढ़ेंगे, ठीक है, इंडोनेशिया। वो जो आप कहते हैं ना इंडोनेशिया, तो डाल नहीं होता ना अरबी में, इंडोनेशिया बोलते हैं ना उर्दू में, तो वो दाल नहीं होता अरबी में, तो फिर हम दाल यूज करते हैं, इंडोनेशिया। ठीक है, थोड़ा पढ़ने का फर्क है और कुछ भी नहीं है। अशारियू स्ट्रीट होती है, सड़क होती है, कोई भी स्ट्रीट। अच्छा जी, अब हम आते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सानिविया को याद रखना है, ये सेकेंडरी स्कूल होता है। वजीर तो आपको पता है मिनिस्टर्स होते हैं। वजीर का मतलब होता है, वजीर का जो मीनिंग होता है ना अरबी में, इसका लुग़वी मानी, डिक्शनरी मीनिंग जो होता है वो होता है आपका बोझ उठाने वाला। वजीर का मतलब है बोझ उठाने वाला। तो विज़रुन होता है बोझ, और बोझ उठाने वाले को वजीर कहते हैं। बट हमारे वजीर क्या करते हैं, बोझ उठाते हैं या डालते हैं कौम पे, डालते हैं ना, ऐसे ही होता है अमूमन के। वो ज्यादा कोई मदद करने के बजाय उल्टा हमें क्या हो रहा होता है, प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो वजीर जो होता है वो हमेशा मिनिस्टर जो होता है उसको इसलिए बनाया जाता है कि वो खिदमत करे, वो अरबी में उसका मानी यही होता है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं बुक पे, और हम अपनी बुक का पार्ट भी पढ़ते हैं यहाँ से। चलिए, अब कौन आएगा ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने? जी माशाल्लाह, आ जाइए। फौजिया हैं सबसे पहले, हैंड रेज, फौजिया आप आ जाएं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सब ताकि सबको टाइम मिले। फौजी आप रेडी नहीं है? मैं पढ़ूं मैम? जी कुछ ही आप पढ़ ले। अच्छा जी, ऐनल मुदर्रिसु, मुदर्रिस है यानी टीचर कहाँ है, उस्ताद कहाँ है। हुआ फिल फसली, वो जमात में है या क्लास में है। व ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु, नया उस्ताद कहाँ है।
हुआ इंदल मुदीरी, वो हेड मास्टर के पास है। ऐनत तालिबुल जदीदु, नया तालिब इल्म कहाँ है। ज़हबा इलल मक्तबती, वो लाइब्रेरी में चला गया है। लाइब्रेरी गया है। देखो लाइब्रेरी गया है। ज़हबा के अंदर ये वो गया, ठीक है ना, कहाँ गया, इलल मक्तबी, लाइब्रेरी की तरफ, वो लाइब्रेरी की तरफ गया है, ठीक है ना। हाँ बस इला का मतलब टुवर्ड्स। मन ज़ालिकर रजुलु तवीलु, ये लंबा शख्स कौन है। अल्लज़ी खरजल आना, जो कि निकला है यहाँ से। मिनल मदरसती, जो स्कूल से निकला है, वो लंबा शख्स कौन है। वल मदीरुल जदीदु, वो नया हेडमास्टर है। वामनिल वलदुल सगीरुल्लज़ी, और छोटा लड़का वो जो कौन है। खरजल आना मिनल फसली, जो अभी क्लास से निकला है। हुआ इब्नुल मुदीरिल जदीदी, वो नए हेडमास्टर्स का बेटा है। तर्जुमा करते हैं ना, देखा करें कोई लफ्ज रह ना जाए, ठीक है ना। न मन का तर्जुमा रहा, ये मन है, ठीक है, ये मिन नहीं है, मन। या क्वेश्चन है ना, देखें क्वेश्चन आए तो मन होता है जी। अच्छा, मिन आईना आए तब क्वेश्चन होता है, सिर्फ मिन से क्वेश्चन नहीं बनता, मिन के साथ आईना भी लग जाए आगे, आईना क्वेश्चन के लिए होता है, वेयर, तो उसके लिए फिर होता है। अच्छा, उसके बाद आप ना अल आना का तर्जुमा मिस करेंगे, ना अल्लाजी का मिस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। नेक्स्ट आ जाए सिस्टर, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर कुश्ती, फिर आपको लूंगी इंशाल्लाह आगे। ज़ैदा हैं, ज़ैदा का माइक ऑन है, ज़ैदा आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पढ़िए। तिलका सय्यारतुल जमीलतु, ये सय्यारतु ये कार किसके लिए है, ये खूबसूरत कार। तिलका का मीनिंग क्या होता है। तिलका ये वो हाजा और हाजी ही का मतलब ये होता है। जालिका और तिलका का मतलब वो होता है। आखिर में का आ जाए ना तो उसके लिए वो का तर्जुमा करते हैं, और शुरू में वो हाजा हाजी ही दो आंखों वाली हा आ जाए तो फिर ये का तर्जुमा करते हैं, ठीक है ना। अभी आपने नहीं बोलना। तिलका वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है, लिमन किसकी है या किसके लिए है। आगे लिल मुदीरुल जदीदी, वो नए प्रिंसिपल की है, नए प्रिंसिपल की है। लिमन हाजल किताबुल कबीरु अहुवा लिल मुदर्रिसी, ये बड़ी किताब की है। हुआ क्या, ये टीचर की है। क्या वो, हुआ का मतलब वो होता है, सिर्फ हाजा का मतलब ये होता है। हाजा हाजी ही का मतलब ये होता है, हुआ का मतलब वो। ये जमीर है ना, ये प्रोनाउन है, और ये इसम इशारा है, इशारा होता है ये वो। तिलका भी इशारा था ऊपर, ठीक है। ये जो है ये जमीर है, नाम की जगह इस्तेमाल होती है, प्रिंसिपल की जगह आ रही है। अहुवा किताब की जगह आ रही है। अहुवा लिल मुदरिसी, क्या वो जो किताब है वो टीचर की है। आगे ला हुआ लिल तालिबी, नहीं वो तालिब इल्म की है। लित्तालिबती तिस्सगीरती, इसको आप लिल नहीं पढ़ सकते, इसको आप तशदीद वाला लफ्ज है ना तो आगे बुलाएंगे, ठीक है। लाम के साथ नहीं मिलाएंगे, लाम खाली है, जो हरफ खाली होता है उसको नहीं पढ़ा जाता। लित्तालिबती सगीरती। अब यहाँ पे भी देखें अलिफ और लाम खाली था तो मैंने ता को जाके स्वाद से मिलाया, सही है। तो इन बातों का ख्याल रखें। आगे मीनिंग करें, इसका मीनिंग करें, ला हुआ नहीं, ये सगीरा छोटे तालिब इल्म की है। तालिबा की है, छोटी तालिबा की है, और हुआ का मतलब वो, ठीक है ना। नहीं वो जो छोटी तालिबा है उसके लिए, ठीक है, छोटी वाली तालिबा के लिए। तो यहाँ पर जो है हुआ जो है वो कहाँ जा रही है, किताब की तरफ जा रही है। तो प्रोनाउन हमेशा पीछे इशारा करता है, पीछे की तरफ इशारा करता है, आगे की तरफ नहीं,
पीछे की तरफ, और ये हुआ किधर जा रहा है, किताब, किताब के बारे में कहा जा रहा है कि अल किताबु लित्तालिबति सगीरती। अगर यहाँ पर हम लगाएं ना हुआ को हटा के तो अल किताबु लगाएंगे। चलिए आगे पढ़िए। ऐनल मिलअक़तु सगीरतु, मिलअक़तु क्या माना है, चम्मच, छोटी चम्मच। हाँ, छोटी चम्मच कहाँ है, छोटा चमचा या चम्मच कहाँ है, या फिल कोबी, वो कप में है। हाँ, हिया का मतलब वो, ठीक है ना, वो कप में है। और हिया किधर जा रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, क्या चीज कप में है, चम्मच, चम्मच की तरफ इशारा हो रहा है। अल मिल अकतु मोनस है तो हिया आया है, किताब मुजक्कर थी तो हुआ आ रहा था। कितना इंटरेस्टिंग है ना, इससे आपकी अक्ल भी बढ़ती है, दिमाग भी बढ़ता है, अक्ल को ग्रो करने वाली चीज अरबी जुबान। आगे पढ़िए। ऐनल कुर्सिल मकसूरू, कुर्सी युल मकसूर, हुआ हुनाका, वो हुनाका, हाँ वहां है। ये है ना अल कुर्सियुल मकसूरू। अल कुर्सियुल मकसूरू का क्या मतलब है, क्या कुर्सी टूटी हुई है, नहीं, टूटी हुई कुर्सी कहाँ है। हाँ, ऐना का मतलब वेयर इज ब्रोकन चेयर, वेयर इज ब्रोकन चेयर, तो टूटी हुई कुर्सी कहाँ है। हुआ, अब हुआ किधर इशारा कर रहा है, कुर्सी की तरफ, कुर्सी की तरफ कर रहा है, कुर्सी मुजक्कर है इसका मतलब है। हमारी जुबान में कुर्सी मुअन्नस होती है, बहुत से बच्चों को बोलो ना कुर्सी को मुजक्कर ही होती है, मुअन्नस होती है, वो कहते हैं मुअन्नस है, ठीक है। तो हर चीज जिसके आगे या लगी है वो मुअन्नस नहीं होती। दादी मुअन्नस हो सकती है, चाची हो सकती है, नानी हो सकती है, कुर्सी नहीं हो सकती। हर या वाली चीज जो होती है वो मुअन्नस नहीं होती। तो कुर्सी जो है अरबी जुबान में मुजक्कर है, हमारी जुबान में मुअन्नस है, तो इसके लिए मुजक्कर का प्रोनाउन आया है, हुआ आया है, हिया नहीं आया। मिल अकतु मुअन्नस था, उसके लिए हिया का प्रोनाउन आया था। हुना का ओवर देयर, अगर सिर्फ हुना हो तो, हाँ, अगर सिर्फ हुना हो तो फिर यहाँ पर है, हुना का लग जाए तो दूर का इशारा है, ओवर देयर वहां पर है, ठीक है ना। अच्छा जी, अभी हमने रीड करना, नेक्स्ट सिस्टर आए, फौजिया का हैंड रेज अभी तक नहीं आई। चलिए जेबा आप आ जाए। कौन पढ़ रहा है, इकरा वक्तुब, एक, हाँ जी, कौन पढ़ रहा है, नाम बताइए। जेबा, इकरा जेबा, चलिए पढ़िए। इकरा वक्तुब तालिबुल जदीदु फिल मुस्तशफा व तबीबुल कदीमु फिल मुस्तौसफ। तौसफी, फी आ गया ना, फी आ गया ना तो या फा के नीचे जेर आ जाएगी, फिल मुस्तौसफी मुरक्कब जारी बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब मीनिंग करें। अतबीबुल जदीदु, नया डॉक्टर अस्पताल में है और पुराना डॉक्टर क्लिनिक में है। क्लिनिक, मुस्तौसफी थोड़ा मुश्किल लफ्ज है, लेकिन मुस्तौसफी आसान है। वैसे तो मुस्तौसफू होता है, लेकिन फी की वजह से वो फी हो गया, यहाँ पे मुस्तौसफी हो गया। आगे पढ़िए, नंबर 2। मैम मकसूर अलल मक्तबी, हुआ कलम मेज पर है। कोई सवाल कर रहा था, किसी का कोई सवाल था। तबीबुल जदीदु मुरक्कब तौसीफी है ना। हाँ जी बिल्कुल, अतबीबुल जदीदु और अतबीबुल कदीमु दोनों मुरक्कब तौसीफी हैं। अच्छा, मुस्तशफी जारी है, मुरक्कब जारी है, मुरक्कब है, दो लफ्ज मिला के पढ़ रहे हैं ना, जब दो लफ्ज मिला के पढ़ते हैं तो मुरक्कब होता है मुरक्कब जारी, ठीक है। अच्छा, ये फिल मुस्तशफी मुरक्कब जारी है। हाँ, फिल मुस्तशफा में हमने जेर नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई, फिल मुस्तशफा था ना। हाँ, इसमें पता है जेर क्यों नहीं लगी, क्योंकि इसके आखिर में मबनी था। नहीं, इसके आखिर में अलिफ आ रहा है, मुस्तशफा। अगर हम उर्दू में लिखा हुआ देखें तो इसके ऊपर खड़ी जबर आती है मूसा की तरह, मुस्तशफा।
تو عربی میں جو ہے نا عربی زبان میں کھڑی زبر نہیں لکھتے لیکن پڑھی تو کھڑی زبر ہی جاتی ہے نا. مستشفى کھڑی زبر پڑھی جاتی ہے. موسیٰ تو جب میم اس پہ الف مکسورہ ہے. ہاں الف مکسورہ آ جائے ویری گڈ ماشاءاللہ. الف مکسورہ آ جائے یا الف بھی آ جائے جیسے کینیڈا میں آ جاتا ہے امریکہ میں آ جاتا ہے الف بھی آ جاتا ہے تو پھر بھی آپ کیا کریں گے زیر نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے صحیح ہے نا. بہت اچھی بات ہے. چلیں آگے بڑھیے. بہت نمبر 2. اچھی انفارمیشن ملی میم یہ والی تو. ہاں نہیں آپ غور سے سنا کریں. اور میں اگر دیکھیں میں جو میری ریکارڈنگ ہوتی ہے میں بھی دیکھیں سب کچھ مجھے آتا ہے. میں کتنی کلاسز کو پڑھاتی ہوں لیکن پھر بھی میں اپنی ریکارڈنگ کے تھرو ایک دفعہ ضرور جاتی ہوں چاہے میں کسی طریقے سے اس کو سنوں لیکن میں اس کے تھرو کیوں جاتی ہوں. کوئی غلطی کوئی مسٹیک کوئی چیز رہ گئی ہو ٹھیک ہے تو وہ اس کو میں کریکشن کروں. کوئی کمی رہ گئی ہو کوئی چیز بتانے سے رہ گئی ہو وہ بتاؤں کیونکہ بتانی بھی بہت ضروری ہوتی ہے. مس کر دی تو پھر وہ نہیں آئے گی آگے. تو میں ایک دفعہ ضرور سوری الف مکسورہ کا بھول گیا کیا تھا. الف مکسورہ. مکسورہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ والا مکسورہ نہیں ہے. یہ والا مکسورہ نہیں ہے وہ یہ تو ٹوٹا ہوا ہے نا. وہ مکسورہ جو ہے وہ کسر سے ہے. کسر سے مکسورہ یہ والا ہے. وہ اس کو ایسے لکھتے ہیں مکسورہ گول تا کے ساتھ مکسورہ. اس میں یہ کاف آتا ہے یہ والا کاف نہیں آتا. یہ تو ٹوٹی ہوئی چیز ہے نا. اچھا مکسورہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا الف. کسر ہوتا ہے نا وہ ایک بولتے ہیں ہم لوگ کثیرن الولد کثیرن یا ولد کثیرن ہم بولتے ہیں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے چھوٹا پستہ کا لڑکا. تو چھوٹا تو یہ چھوٹا الف ہوتا ہے اس کے اوپر اس لیے چھوٹا سا الف لکھا جائے. اس کو کیا کہتے ہیں الف مکسورہ کہتے ہیں. الف مکسورہ. اور جس کے اوپر الف مکسورہ لگا ہوتا ہے اس کو پھر اسم مکسورہ کہتے ہیں. یہ اسم مکسورہ ہے. موسیٰ مستشفیٰ لبنہ صغرا جتنے بھی ہے نا الف چھوٹے الف کے ساتھ آتے ہیں. بشرا یہ سب آپ کے اسم مکسورہ ہوتے ہیں. اس کے اوپر چھوٹا سا الف مکسورہ ڈلا ہوتا ہے. باجی جو عربی قرآن ہوتے ہیں نا جی اس میں بھی عربی جو قرآن ہوتے ہیں اس میں ہر جگہ الف کی جگہ پہ یہ صرف ایک بڑی کھڑی زبر سی ڈالی ہوتی ہے. وہ الف کے لیے ہی ڈالی ہوتی ہے. الف کے لیے ڈالی ہوتی ہے نا. الف کے لیے ڈالی ہوتی ہے. میم یہ مد لیٹرز پر ہی ہوتی ہے نا شاید صرف واو یا پھر یا. ہاں یا سے پہلے زبر آ رہی ہے نا. نہیں یہ دیکھیں اس کو یہ عربی مصحف یا عربی قرآن جو ہوتا ہے اس میں یہ اس شکل میں لکھی جاتی ہے. فا کے اوپر اس سے پہلے والے پہ زبر ڈال دی اور آگے یا ڈال دی. لیکن ہمارا مصحف اگر آپ اٹھائیں گے پاکستانی جو پرجن سٹائل ہے اس میں آپ کی کھڑی زبر لکھی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ اس کو کھڑی زبر پڑھنا ہے. ہم تو پڑھ دیں گے المستشفی پڑھ دیں گے نا. عربیوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یا سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو کھڑی زبر پڑھنا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہم اس کو المستشفی پڑھ دیں گے غلط پڑھ دیں گے قرآن کو. تو اس لیے پھر کیا کرتے ہیں وہ اس کے اوپر ایک کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں. المستشفیٰ یا کوئی بھی موسیٰ ٹھیک ہے بشرا کوئی بھی لفظ ہوگا تو اس میں قرآن مجید میں ہدا پہ بھی اسی طرح ڈالتے ہیں. الہدا کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں. سمجھ آ گئی. تو اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. کثیر سے چھوٹا الف. تو ٹوٹا ہوا نہیں ٹوٹا ہوا الف نہیں بلکہ چھوٹا الف. صحیح ہے. پستہ قد جسے کہتے ہیں نا چھوٹا والا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. پڑھیے سسٹر. الکلام المکسور المروحۃ الجدید القلم المکسور علی المکتبی ٹوٹا ہوا قلم میز پر ہے. کمپلیٹ جملہ ہے نا. مرکب تام ہے نا. یہ کمپلیٹ جملہ ہے ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں مرکب تام. یہ پورا جو بنتا ہے نا جسے ہم جملہ بھی کہہ دیتے ہیں سینٹینس بھی کہہ دیتے ہیں اس کو مرکب تام بولتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے مبتدا ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے. تو یہ پہلا پارٹ جو ہے یہ مبتدا ہے اور دوسرا پارٹ کیا ہے یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. المکتبی مرکب جاری بن کے خبر بن رہی ہے اور یہ جو پورا ہے مرکب الکلام المکسور مرکب توصیفی یہ آپ کا مبتدا بن رہا ہے. اچھا آگے پڑھیے. المروحۃ الجدیدۃ المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرۃ نیا پنکھا بڑے کمرے میں ہے. اچھا ابھی ہے لگا دیا نا ترجمے میں. اب یہ جملہ ہے ابھی یہ جملہ ہے ٹھیک ہے. تو جملے کے دو پارٹ ہوتے ہیں. آپ نے دونوں پارٹ بتانے ہیں. کون سے پارٹ ہیں؟ پہلا والا کون سا ہے دوسرا والا کون سا ہے؟
अलमिरहतुल जदीदतु, ये क्या बना पहला है? पार्ट है, पहला पार्ट, और ये दूसरा पार्ट है फिल गुरफतिल कबीरती। इसको क्या कहते हैं? खबर, और इसको क्या कहते हैं? मुब्तदा। इससे इब्तदा होती है ना जुमले की, तो इसको कहते हैं मुब्तदा। ठीक है, और कभी ये अकेला भी आ सकता है, खाली अलमिरवाहतु भी आ सकता है, जदीदुन। ठीक है, कभी ये मुरक्कब तौसीफी बन के आ जाता है। अब यहाँ पर आपका देखेंगे भी मुरक्कब तौसीफी अल गुरफतुल कबीरा तू होना चाहिए, बट फी की वजह से क्या हुआ? फी की वजह से ये मजरूर हुआ है, तो इसको भी मजरूर, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं ना, तो ये मजरूर हो गया, तो फिर इसको भी ज़ेर देनी पड़ गई हमको, ये इसको भी ज़ेर दी है। आप ये नहीं पढ़ सकते फिल गुरफती अल कबीरा तू, फिर मुरक्कब तौसीफी नहीं बनेगा, ये मजरूर हो जाएगा, और ये पेश वाला तो इक्वल होना चाहिए, एराब में भी इक्वल होना चाहिए, हर चीज में। चलिए आगे पढ़िए, नंबर 4। अल-लुगतुल अरबिय्यतु सहलतुन, अब इसके दो पार्ट बना अरबी है। जुबान आसान है। आसान है, कंप्लीट जुमला है ना, तो कंप्लीट जुमले के दो पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं? पहला वाला, दूसरा। लगतुल अरबियतु पहला, सहलतुन दूसरा। दूसरा। इसको क्या कहेंगे ज़ेबा? मुरक्कब तौसीफी है पहला। हाँ, इसका नाम, इसका पार्ट का नाम क्या है? मुब्तदा है और खबर है, और दूसरा वाला खबर है। और ये पता है, अभी आप पहली किताब में, अभी आपके 9 लेसन भी पूरे नहीं, और आपको इतना कुछ सिखा दिया मैंने, जबकि अरबी की बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ पढ़ के भी आपको ये चीजें नहीं आती। कितने आराम से आप लोग ग्रामर सीख रहे हैं ना। हाँ मैम, ये तो बात है, बहुत ही आसान है। इस बात में तो कोई भी शक नहीं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया, और सच में अब इतनी आपकी आवाज सुन सुन के आदत हो गई है कि स्टार्ट होती है तो मैम ऐसा लगता है कि हम तो पता नहीं कब से जानते हैं आपको। हाँ, ये ऐसे ही होता है, जब दिल से कुछ होता है ना, तो दिल से दिलकुरा होती है ना, लगता है कब से इस बंदे को, कभी किसी की शक्ल भी देख लेते हैं ना कभी, तो लगता है कि ये बंदे को, तो आप अगर मेरी शक्ल भी देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप मुझे कब से जानते हैं, इस बंदे को तो हमने बहुत अरसे से देखा हुआ है। कुछ शक्लें भी लगता ही नहीं है कि आपको हमने कभी देखा नहीं है। इतनी आवाज आपकी सुन ली है कि एक ऐसा लगता है कि हमारे घर में ही रहती है, शायद दिलों में ही रहती हैं आप हमारे। बिल्कुल ऐसे ही होता है, बस यही मोहब्बत आपको इंशाल्लाह सिखा देगी, ठीक है ना, यही मोहब्बत। और ये अल्लाह दिलों में डालते हैं। देखिए, आप मुझे नहीं जानते थे, आप दुनिया के किस कोने में बैठे हैं। आपको पता है मैं कहाँ पे होती हूँ? मैं कनाडा में होती हूँ, और कनाडा इतना बड़ा कंट्री है, तो यहाँ पे अगर कोई आपका जानने वाला भी, तो वो भी दूर दूर रहते होते हैं। तो ये अल्लाह ताला दिलों में डालता है और हमें फिर मिला देता है, और ये हमेशा का साथ है, ये सिर्फ दुनिया का साथ नहीं है, ये आखिरत का भी साथ है। हम इंशाल्लाह वहां भी इकट्ठे होंगे, ये मोहब्बत हमें वहां भी जोड़ देगी इंशाल्लाह ताला। चलिए, तो अल्लाह ताला हमारे लिए यहाँ भी आखिरत दुनिया भी अच्छी करे। दुआ मांगे तो दोनों के लिए मांगा करें। मैं उस दुआ का किस दिन मतलब भी आपको बताऊंगी, सही क्या मतलब है। हम तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना कर देते ना, और कुछ सोचे समझे पढ़ देते, लेकिन उसमें बहुत डेप्थ है, बहुत मीनिंग है उसके अंदर। मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में वो काम करने की तौफीक अता फरमा, वो नेकियां, वो हमें जो होते हैं ना नेक काम, ठीक है, वो काम करने की तौफीक अता फरमा जिनकी वजह से हमारी आखिरत अच्छी हो जाए। हम पता है इसका क्या मतलब लेते हैं? हम मतलब लेते हैं हमें दुनिया में भी माल भी दे दे, औलाद भी दे दे, ये घर भी दे दे, ये भी दे दे, और आखिरत में भी हमें जन्नत दे देना। हम ये इसका मतलब ये समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि हम वो काम करें कि जिनकी वजह से हमारी आखिरत अच्छी हो जाए, उन कामों की दुआ करते हैं, वो भी दुआ के बगैर नहीं होते। और जब देखते हैं ना, आप एक नेकी करते हैं तो दूसरी नेकी उसको आगे खड़ी होती है, दूसरी नेकी। आप एक नमाज छोड़ के देखें, कभी बाजार निकल जाए और एक नमाज छूट जाए, दूसरी आपको भूल ही जाएगी, भूल जाएगी आपको कि पढ़नी है। ऐसा होता है, इल्ला माशाअल्लाह लोग बाजार में भी पढ़ लेते हैं जगह ढूंढ के कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा होता है। आप एक नेकी करें, कोई भी एक नेकी, अगली नेकी आपको इंतजार कर रही होगी, ये अल्लाह का कानून है, ठीक है। तो दुआएं करें इस नियत से कि अल्लाह ताला तू हमें नेकियां इस दुनिया में अता फरमा, ताकि हम हमारा अमाल नामा जो है वो आखिरत में नेकियों से पूरा हो।
जन्नत में जा सके इंशाल्लाह। सिस्टर आपका माइक जो है ना म्यूट कर लें जरा, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। अच्छा जी, पता नहीं आप क्या कहना चाह रही थी लेकिन आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा जी, नंबर 5 पढ़ना है अभी हमने। कौन सी सिस्टर पढ़ रही थी? वही पढ़े ज़ेबा। अलवलदु तबीलु खरजा मिनल फसलिल आना तालिबुन मिनल कुवैती। सॉरी। इसका तर्जुमा कर लें। लंबा लड़का जो निकला है क्लास से, लंबा लड़का जो निकला है क्लास से अभी कुवैत का तालिब इल्म है। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट, अल्लाह मजीद फजीद। चलिए आखिर में आपके लिए खुशखबरी भी है थोड़ी, तो सब लोग क्लास में रहें, फिर इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगी, अभी क्लास के बीच में नहीं। अना फिल मदरसति सानवियती, पढ़िए तर्जुमा के। फिल मदरसति सानवियती, अच्छा, मैं सेकेंडरी स्कूल में हूँ। मैं, हाँ सही है, मैं सेकेंडरी स्कूल में हूँ। इसमें 2 पार्ट कौन से होंगे? पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। मैं सेकेंडरी स्कूल में हूँ, अना होगा मुब्तदा और फिल मदरसती सानिवियती वो सेकंड पार्ट। और ये सेकंड पार्ट फी से शुरू होगी ना। मुब्तदा अगर आपने सिलेक्ट कर लिया ना तो उसके बाद खबर ही होती है, उसके बाद खबर ही होती है। फिल मदरसती सानवियती ये पूरी खबर होगी। फी की वजह से यहाँ पे जेर आ गई मौसूफ के नीचे, तो फिर हमें इसको भी जेर देनी पड़ती है, इक्वल करना पड़ता है। अच्छा आगे नंबर 7। ज़हाबर रजूलुल फकीरु इलल वजीरी, गरीब आदमी वजीर की तरफ गया है। गया या गया है, ठीक है ना। चलिए आगे नंबर 7, नंबर 8। जलासत तालिबुल जदीदु खल्फा हामिदिन, नया लड़का हामिद के पीछे बैठा है। खल्फा का मतलब है पीछे और अमामा का मतलब आगे। और ये देखें इसके बाद जो लफ्ज आता है ना जिसको फॉलो करता है उसके नीचे जेर आती है। अभी हमने पढ़ा था ना ई एंडिंग आती है उसमें, तो अब यहाँ पर खल्फा ये ज़र्फ है, ज़र्फ के बाद जो भी नाउन आएगा उसको ई एंडिंग मिलेगी। ये भी मुदाफ की तरह होते हैं और आगे मुदाफ इलैह होता है। तालिबुल जदीदु जो है ये आपका जलसा फेल है, ये फेल है, ज़हाबा भी फेल है, ये पहला फेल आपकी बुक में आया है और जलसा भी आया है, ठीक है ना। पहले भी शायद आपने पढ़ा होगा ज़हाबा जलसा, तो यहाँ पर ये फेल है। और फिर ये आपका जो बन रहा है इस फेल का फाइल बन रहा है। अभी आप इसको बस यही समझ ले कि तालिबुल जदीदु इसके बाद आ रहा है और खल्फा हामिदिन वो उसके बाद आ रहा है। तो ये आपका पूरा जुमला है, कंप्लीट जुमला है। जुमला फेलिया कहते हैं इसको, जो फेल से शुरू होता है उसको फेलिया कहते हैं। और उसके भी 2 ही पार्ट होते हैं, कम अज कम उसके भी 2 ही पार्ट होते हैं, फेल और आगे फाइल। देखें कोई फाइल नहीं होगा ना, डूअर नहीं होगा ना, काम करने वाला नहीं होगा, तो फेल कैसे होगा? हो ही नहीं सकता फेल। अगर आपके किचन में दूध गिरा हुआ है, आपने देखा है दूध गिर गया या कोई बर्तन टूट गया नीचे गिर के, तो वो ऐसे ही तो नहीं टूट गया, उसको जरूर किसी ने गिराया। आपके बच्चे ने, या आपकी जो शॉल है उसका कोना लगा है, या आपका हाथ लगा है, या फिर उसको किसी बिल्ली चूहे ने आके गिराया। किसी ना किसी ने वो गिराया, उसको कोई करने वाला था। तो फेल के साथ जो फाइल होता है वो मस्ट होता है। जब फेल ढूंढ लें, जैसे मुब्तदा के साथ खबर मस्ट होती है ना, ऐसे ही फेल के साथ फाइल मस्ट 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 होता है, हो ही नहीं सकता। तो अब ये जो है किसने, कौन बैठा? तालिबुल जदीद बैठा। कहाँ बैठा? हामिद के पीछे, हामिद के पीछे, खल्फा हामिद। ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है, ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है, और ये फेल है, ठीक है, और ये उसका फाइल है। बैठने वाला कौन है? स्टूडेंट है, वो बैठा है। अच्छा, अगर कोई काम किसी ने भी नहीं किया, फर्ज करो कोई भी करने वाला नहीं है दुनिया में उसको, तो कौन करने वाला होगा फिर उसको? अगर कोई भी नहीं करने वाला तब भी उसका डूअर तो होता है ना, फाइल तो होता है। तो कौन होता है वो काम? किसने किया होता है? अल्लाह ताला ने किया होता है वो काम, अल्लाह ने किया होता है वो काम। तो डूअर इज मस्ट, उसको मस्ट 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 10 दफा कहें। फेल के साथ फाइल का होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर फेल हो ही नहीं सकता।
ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। अस्सकीनुल कबीरुल हादुन जिद्दन। जिद्दन। अब इसका मीनिंग करें। बड़ी छुरी बहुत तेज है। बहुत तेज है। हादुन का मीनिंग अभी हमने किया था तेज, यानी इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? बहुत ही तेज है। मुझे क्लास छुट्टी मेरी है। और अस्सकीनुल कबीर के, अच्छा ये जुमला इस्मिया या फेलिया है? ये जुमला फेलिया या इस्मिया है? इस्मिया है। हाँ, ये दोनों जुमले आपके फेलिया थे। फेलिया, जुमला फेलिया, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो फेल से स्टार्ट। देखिए कितनी चीजें आप एक सबक में सीखते जा रहे हैं, माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद ये वाला जुमला इसम से स्टार्ट हो रहा है, इसमें मुब्तदा और खबर दो पार्ट होंगे। तो खबर क्या है? हादुन जिद्दन, ये खबर है, और ये दोनों मिल के मुब्तदा बन रहे हैं। मुरकब तौसीफी है ना, दोनों को मिला के मुब्तदा बनाए, और ये हादुन जिद्दन इसको मिला के खबर बने। अच्छा जी, चलिए ये हो गया। अभी हाँ एक रहता है, अब ये वाला टेस्ट है बहुत बड़ा, इसको कोई और आके करे जिसको अच्छी अरबी आती है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, कुछ भी इसके ऊपर नहीं लगा हुआ। नहीं पढ़ना। आप पढ़ोगी? कोशिश करोगी? जी करें करें जी। करें। हाजल वलदु कसीरुन हुआ हुआ बनील मुदर्रिसिल जदीदी। दोबारा से पढ़िए, एक बार और पढ़िए। मन हाजल वलदु कसीरुन। कसीरुन कैसे हो गया सिस्टर? इस पर आपने एक पेश लगाई है और इस पे आप दो पेश लगा रही हैं, इसका क्या कसूर है? इसको नकरा क्यों बना रही है? इसको भी मार्फा बनाए ना, अलिफ लाम लगा हुआ है। कसीरो। अच्छा, ये मिन नहीं है, ये क्या है? मन है, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है ना आगे, तो ये मन है। अच्छा, थोड़े अरसे के बाद ना आप खुद ही ये बगैर ऐसी रिसाले भी पढ़ने शुरू हो जाएंगे, जो पढ़े होते, अखबार पढ़े होते, जिनके ऊपर कोई जेर जबर नहीं लगी होती, आप खुद ही उनको भी पढ़ना, आपको पता होगा ये मन है, ये हाजा है, इसको हाजा ही पढ़ना है। अच्छा, इसको हाजिर ही नहीं पढ़ना, फिर अलवलद अलिफ लाम आ गया तो अलवलदुन नहीं पढ़ना, अलकसीरुन नहीं पढ़ना, अलकसीरो ही पढ़ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा? मन हाज अलवलदुल कसीरु। ये छोटा लड़का कौन है? कौन है? अब आगे क्या है? हुआ, इसको पढ़ें जरा दोबारा से पढ़ें। वबनुल मुदर्रिसु। वेरी गुड। वबनुल मुदर्रिसी जदीदी। वेरी गुड, माशाल्लाह, आपने तो कर लिया। वो नए टीचर का बेटा है। देखें, हु वब नु, नुल हो जाएगा ना, आगे मिलाएंगे लाम के साथ। हु वब नुल मुदर्रिसी, ये मुदर्रिसी है, ठीक है, ये मुदर्रिसिल जदीदी। अब इसके नीचे जेर लग गई क्योंकि ये मुदाफिला बन रहा है, तो ये मुदाफ है, तो ये मुदाफिला के नीचे जेर आई, तो फिर सिफ्त के नीचे भी जेर आ गई, सिफ्त के नीचे भी जेर आ गई। ये मुदाफिला भी बन रहा है और मौसूफ भी बन रहा है, और ये उसके आगे सिफ्त बन रही है। तो कभी कभी एक नाउन जो होता है वो डबल रोल कर रहा होता है, राम और शाम दोनों का कर रहा होता है। जैसे मूवी में नहीं होता था, पुरानी मूवियों में एक बंदा दो दो रोल करते। इंडिया के लोगों को तो अच्छा पता होगा ना, हम भी देखते थे मूवीज पहले इंडिया की, तो अब तो अच्छी नहीं होती, हम नहीं देखते। तो ये है, वैसे भी टाइम ही नहीं होता अभी आगे की फिक्र। तो अभी यहाँ पर क्या है, ये आपका अलमुदरिस डबल रोल कर रहा है, इसका इब्न का मुदाफिला बन रहा है और जदीद की का मौसूफ बन रहा है। चलिए, अब ये लेसन तो हो गया, अब आगे चलते हैं अगली। जज़ाकल्लाह सिस्टर ज़ेबा, वेल डन, माशाल्लाह, आपने अच्छा पढ़ा। नेक्स्ट आ जाए, और प्लीज म्यूट करें या मैं करूं आप लोगों को म्यूट। हाँ जी, अगला कौन करेगा? नंबर 2, जल्दी जल्दी खत्म करना है ये लेसन आज, ताकि आप होमवर्क करके फिनिश करें, और मैंने बुक भी फिनिश करवानी है आपको छुट्टियों से पहले। वालेकुम अस्सलाम जी, फौजिया आइए। आप कहाँ थी, इतनी देर से बुला रही हूँ। चलिए पढ़िए नंबर 2, इसको पढ़ लेंगे, ऊपर वाला जो अरबी में लिखा हुआ है। आपका म्यूट तो नहीं हो गया फिर? फौजी, आपकी आवाज नहीं आ रही।
महनूर पढ़ेंगी? माहिनूर। एक तो मैं नाम लेती हूँ तो आप लोग फौरन इधर उधर हो जाते। कौन पढ़ेगा कि ये वाली एक्सरसाइज अगली कौन करेगा? हम पढ़े? जिन्होंने पढ़ लिया वो नहीं पढ़ेंगे। अकीला पढ़े मैम? आपका नाम क्या है? अकीला। अकीला आप पढ़िए, कोशिश कीजिए नीचे वाला पढ़िए, ये वाला, आप ऊपर वाला मुश्किल होगा आपके लिए। ये पढ़िए, फिल इन द ब्लैंक्स। आइनल मुदर्रसु। ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है? ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जो आपकी होमवर्क है। ये होमवर्क नंबर 1 है, फिर मैं आगे और आएगा तो बताऊंगी। इसको आपने करना है कॉपी में। आइनल मुदर्रिसु, आगे क्या आएगा? आइनल मुदर्रसु जदीदु। अच्छा, जदीदू लगाएंगी तो फिर जदीदू तो ऐसे नहीं लग सकता ना, उसके ऊपर जदीदू एक पेश लगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। आइनल मुदर्रसुल जदीदु। हाँ, सुल जदीदू। देखिए ये ब्रैकेट में वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है ना? अगर पीछे वाले पे अलिफ लाम लिखा हुआ है ना मौसूफ के ऊपर, तो आपने सिफ्त के ऊपर भी अलिफ लाम लगाना है, बैलेंस करना है उनको। आप यहाँ पे जदीदुन उठा के नहीं लिख सकते, ठीक है? जी। आपने इसके ऊपर अलिफ लाम, इसको देखना है पहले वाले को, उसके ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ है तो आपने भी लगाना है, इस पे भी लगा हुआ है आपने लगाना है, अगले पे इस पे नहीं लगा हुआ आपने तनवीन लगानी है। चलिए आप करिए नंबर 2। अत्ताजिरु अत्ताजिरुल कबीरु। अल कबीरू, कबीर उनको क्या कर देंगे? अत्ताजिरु अल कबीरु। अल कबीरू, ठीक है। अच्छा जी, आगे नंबर 3। ये होगा ना कभी अल कभी बड़ा ताजिर। हाँ, ये मतलब नहीं है ना, फिस्सू की मार्केट में है, मार्केट में है, ठीक है ना, मार्केट बाजार में है। अना तालिबुन, अना तालिबुन, अना तालिबुन अल कदीम कदीमुन। अच्छा, अल कदीमू लगा दूं मैं? अच्छा, अब इसके ऊपर तो अलिफ लाम था ही नहीं ना, तो आपने इस पे अलिफ लाम लगवा दिया, जबकि हमें दोनों को अना सेम। तालिबुन। क्या लिखना चाहिए था यहाँ? अना तालिमुन कदीमु। कदीमुन, कदीमुन होगा ना। अगर पीछे वाले पे तनवीन लगी है ना तो इस पे भी तनवीन लगाएंगे, ठीक है? सही है। अगर इस पे तनवीन लगी है तो आपने तनवीन लगानी है, अगर इस पे अलिफ लाम लगा हुआ है पीछे वाले को देखना है, उसके ऊपर आपने अलिफ लाम लगाना है, ठीक है? जब अलिफ लाम लगाएंगे तो 2 पेश नहीं लगा सकते, 1 पेश लगाएंगे। चलिए आगे, जलसा तालिबू करें रकीला। जलसल तालिबू, ये है ना वर्ड आपका। अल जदीदुन अल जदीदु अल खल्फा जदीदु मोहम्मद। खल्फा मोहम्मद, वेरी गुड। जलसत तालिबुल जदीदु खल्फा मोहम्मद, ठीक है ना? अब ये जुमला फेलिया या इसमिया है? फेल से शुरू हो रहा है तो जुमला फेलिया है ये, ठीक है? आगे क्या, नंबर 5? इसका मीनिंग बता दीजिए मैम। हाँ, जलसत, हाँ बताते हैं। हाँ, जलसत तालिबू, कौन बैठा? स्टूडेंट बैठा। स्टूडेंट इसका फाइल है, ठीक है ना? स्टूडेंट फाइल है, बैठने वाला कौन है? बैठने वाला, काम करने वाला स्टूडेंट है। ये फेल है, ठीक है? इसमें मुब्तदा खबर नहीं लिखते, इसमें फेल लिखते हैं, फिर फाइल लिखते हैं, और ये फाइल की तालिब की सिफ्त आ रही है जो आगे हमने लगाई है, ठीक है? जदीद जो है वो उसकी सिफ्त आ रही है, तो आप दोनों को मिला के फाइल बना सकते हैं। तालिबुल जदीदु दोनों को मिला के वो आप फाइल बना सकते हैं। खल्फा मोहम्मदिन क्या बनेगा? ये उसकी डिटेल बताई जा रही है कि वो कहाँ पे बैठा, बल्कि इसको आप खल्फा मोहम्मदिन, इसको मफूल कहते हैं। ये फेल है, ये फाइल है, ये मफूल है, ठीक है? जबर आ जाए तो वो मफूल होता है, तो ये मफूल है, ठीक है? खल्फा मोहम्मदिन, मोहम्मद के पीछे बैठा, तो ये इसका मफूल है। लेकिन अभी आपको इतना भी याद हो जाए ना, फेल और फाइल तो भी काफी है, क्योंकि मुब्तदा और खबर की तरह ये भी 2 पार्ट, बाद दफा 2 ही पार्ट काफी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये फिर तीसरा पार्ट भी लाना पड़ता है। तो वही आगे की डिटेल हम बताऊंगी इंशाल्लाह। आगे नंबर 5 पे मैम मफरूल समझ नहीं आया मैम। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, समझ आया आपको? तो ये तो पता है ना, ये ज़र्फ है, खल्फा ज़र्फ है, ये तो पता है ना? यस मैम। ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? जारी, मुरक्कब जारी, इजाफी, जारी इसमें हर्फ जारी नहीं है, इसमें तो हर्फ जारी नहीं है ना, तो कैसे बनेगा सना? यस मैम, यस मैम। इसमें तो हर्फ जारी नहीं है, ये तो ज़र्फ है। तो ज़र्फ जो होता है वो मुदाफ बन के आता है, उसके आगे मुदाफ ले होता है। ज़र्फ मतलब? ज़र्फ मतलब है अमामा, खल्फा, इंदा, ये सारे ज़र्फ होते हैं। तख्ता, ये ज़र्फ होते हैं। ज़र्फ का मतलब होता है एडवर्ब, इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। तो ये मुरक्कब इजाफी बनाते हैं ज़र्फ जो होते हैं। लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं ना हर्फ जर, वो मुरक्कब जारी बनाते हैं। उसके आगे भी नौन मजरूर ही होता है, लेकिन वो जर होता है, रुफ़ जर होता है, तो जारी बनाता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर मिनल फसली आ रहा है, तो ये आपका ज़र्फ तो नहीं है ना, ये तो हर्फ जर है, तो ये मुरक्कब जारी बन रहा है। बट मैम वो एडजेक्टिव को तो मानूत बोलते हैं ना, वो नात बोलते हैं ना, नात और हाँ नात भी बोलते हैं, मनूत नात भी बोल सकते हैं। अरबी में मनूत नात बोलते हैं, उर्दू में मौसूफ सिफ्त बोलते हैं। बाजी ज़र्फ हम ये कह सकते हैं ना कि ये वक्त या जगह बताएंगे। हाँ, ज़र्फ जो होते हैं ये हाँ ज़र्फ को कह सकते हैं, लेकिन वो आगे डिटेल है, पहले आप ज़र्फ को तो पहचान लेना। फिर ज़र्फ की भी दो किस्में होती हैं, वक्त और जगह। अब खल्फा क्या है? खल्फा जगह है ना, ये खल्फा जगह है, मोहम्मद के पीछे बैठा है, पीछे आ गया है ना, तो वो पीछे जो बैठा है, या इंदल मुदीरी, मुदीर के पास बैठा है, तो वो आपका ज़र्फ मकान होगा, जगह के लिए होगा। तो उसमें डिटेल है, फिर मैं इतना बताऊंगी ना, तो जो नए स्टूडेंट है वो बिल्कुल रह जाएंगे पीछे। तो थोड़ा थोड़ा करके अभी ये आप इतना समझें कि ये ज़र्फ है और ये मुरक्कब इजाफी बनाते हैं, ठीक है। और जो हर्फ जर होता है वो मुरक्कब जारी बनाता है। दोनों के आगे इसम मजरूरी होता है, ई एंडिंग आता है, ठीक है। अच्छा, आगे नंबर 5 पढ़िए, कौन पढ़ा था? मनिल वलदी, वलदू, मिनल वलदू, मिनल वलदू, अत्वेलु, अत्तवीलु। माइक म्यूट करें, किसका माइक है जो आवाज कर रहा है? माइक म्यूट करें। अत्तवीलु, ये तो से है ना, अत्तवीलु अल्लज़ी खरजा मिनल फसली, एक ही लफ्ज लिखना है यहाँ पे। वलद मौसूफ है और ये सिफ्त है, इसको मनूत भी कहते हैं, इसको सिफ्त भी नात भी कहते हैं। मनूत कहेंगे तो इसको नात कहेंगे, अगर मौसूफ कहेंगे तो इसको सिफ्त कहेंगे, जो मर्जी है कहें, जो आसान लगता है। अच्छा जी, आगे क्या है? मनिल वलदु तवीलु, कौन है लंबा लड़का जो निकला है क्लास से? वो लंबा लड़का कौन है जो क्लास से निकला है? ये मन है, मिन नहीं है। क्वेश्चन आ रहा है आगे। अच्छा, नंबर 6 कौन पढ़ेगा? पढ़िए, आप पढ़िए, कौन पढ़ी थी? सना, आप कर ले सना, नंबर 6 से आप कर ले। जी मैम। अम्मारुन वलदुन कसीरुन। कसीरुन। अब यहाँ पे तनवीन आ रही है ना, तो आगे आप सिर्फ भी तनवीन वाली लगाएंगी, ठीक है, अलिफ लाम वाली नहीं लगा सकती, ठीक है, अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। अगले वाले को करें, फैसलुन, फैसलुन तबीबुन शहीरुन। शहीरुन लगा देंगे, एज इट लगाएंगी जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे लगाइए नंबर 8, लिमन हाज़ा सरीरु अल मकसूरू। अल मकसूरू, मकसूरुन नहीं लिखेंगे, अल मकसूरू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अलिफ लाम लगा हुआ है। तो यहाँ एक पेश है, तो यहाँ पर भी एक पेश आएगी। अच्छा, आगे नंबर 9, हाज़ा कलमुन मकसूरुन। जी बिल्कुल, हाज़ा कलमुन मकसूरुन, एज इट आ जाएगा, ठीक है। नंबर 10, ऐनस सिकीनु अल हादु। गुड, अल हादु, अल हादु। अब इसका तर्जुमा कर लें। Where is छुरी, कौन सी छुरी? कौन सी छुरी? तेज धार, तेज धार वाली छुरी कहाँ है? तेज छुरी कहाँ है? ठीक है ना। हाद होता है, सूरह हदीद भी आता है ना कुरान में, हदीद,
तो हदीद का मतलब होता है लोहा, आयरन, बट छुरी जो होती है आयरन से ज्यादातर बनती है, तो फिर क्या होती है वो उसको भी अलहाद तेज छुरी कह देते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे नंबर 11, लिमन हाज़िही सय्यारतु अल जमीलतु। अल जमीला। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? जी मैम, समझ आ गया। बिल्कुल इस समझ आ गया। सिफा के ऊपर वही लगा देते हैं हाँ, जो उससे मौसूफ पहले वाले। मौसूफ के ऊपर, जो मौसूफ के ऊपर होता है। अच्छा, ये अभी पढ़ने वाले हैं, इसका तर्जुमा करना है, और अल्लाह जी का उर्दू में तर्जुमा तो मुश्किल ही नहीं है, जो में ही करेंगे आप लोग, किसी और में नहीं करेंगे। इंग्लिश में होता है कि अगर आपका पीछे तालिब आ रहा है, इंसान आ रहा है, ह्यूमन आ रहा है, तो आप उसका तर्जुमा किस में करते हैं? इंग्लिश में हु में करेंगे, ठीक है। लेकिन उर्दू में तो जो ही करना होता है, तो कोई मुश्किल नहीं, आपने जो 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 करते जाना है। यहाँ पे अल किताब आ रहा है, तो विच में ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में, अल्लाह जी का ट्रांसलेशन जो है विच में करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये आप खुद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आई थिंक आसान है, कर लेंगे आप लोग। मतलब मैम इंग्लिश में हु या फिर विच आएगा, और इसमें तो जो या जिसका ही आ जाएगा। हाँ, जो ही आएगा, जिसका भी नहीं आएगा, जो ही आएगा, ठीक है। हाँ, जो। जी। उर्दू में बहुत मजा है, ही शी दोनों का मतलब वो है। अब इंग्लिश में तो अलग अलग है ना, ही और शी है, लेकिन उर्दू में दोनों को ही वो बोल देते हैं, लड़की हो या लड़का हो वो, ठीक है ना, जमा हो वाहिद हो सबको वो। तो उर्दू में लेकिन इंग्लिश में जाके मैं दोनों चीजें बता देती हूँ, किसी को मुश्किल ना हो। अच्छा, रीड द एग्जाम्पल देन मेक अ सेंटेंस ऑन इट्स पैटर्न, ठीक है ना। अभी हमने क्या करना है कि ये हमारा क्या कुर्सी है ना, अभी ने एक जुमला बना के भी दिया है, अल किताबुल्लज़ी अलल कुर्सी सगीरुन। तो जुमला क्या बनाया हमने? अल किताब, यहाँ पे किताब है ना, अल किताबु अल्लज़ी अलल कुर्सी सगीरुन, which is on the kursi, which is on the table is small, है ना, small छोटी है ना। अल किताबुल्लज़ी अलल मक्तबी कबीरुन, the book which is on the desk table is big। तो उर्दू में तो आपने दोनों का वही करना है, किताब जो के कुर्सी पर है छोटी है, किताब जो के डेस्क पर है, वो आपकी टेबल पर है, मेज पर है, बड़ी है। अच्छा, ये तो इस तरह ऐसे बोल सकते ना, छोटी किताब जो कुर्सी पर है। हाँ, छोटी किताब बोल दे, छोटी किताब जो कुर्सी पर है, बड़ी है। अब दो दफा है ना लाइन है, एक दफा है एंड पे लाइन, एक है लाइन। इंग्लिश में भी एक इज आता है, ठीक है ना। अल किताब कैसे इंग्लिश में कहेंगे? द बुक which is on the chair is small। तो एक दफा इज आया ना, दो दफा तो नहीं आया ना। तो उर्दू में भी एक ही दफा है लाए, ठीक है ना। किताब जो मेज जो कुर्सी पर है छोटी है, जो कुर्सी पर है छोटी है। और भी इसको और अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं, जो किताब कुर्सी पर है छोटी है। चलें ठीक है, उर्दू में थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना, लेकिन कोई नहीं है, जुमला सही होना चाहिए, मीनिंग सही होना चाहिए। अच्छा, अभी हमने क्या करना है यहाँ पे, इसलिए मैं कहती हूँ इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा बेटर होता है, लेकिन दोनों में पढ़े तो बहुत अच्छा है। जो चीजें उर्दू में समझ आ रही होती है वो इंग्लिश में नहीं आती, जो इंग्लिश में आती है वो उर्दू में नहीं आती। अच्छा जी, अभी आपने यहाँ पे जुमले बनाने, प्लीज म्यूट करें। किसका माइक है ये? अपने माइक को नहीं संभाल सकते तो पढ़ेंगे कैसे, मुझे ये बताएं। अच्छा, यहाँ पर आप कोई भी जुमला बनाइए जिसमें आप पहले एक लफ्ज लगाएंगे, कोई भी एक, जैसे मैं लगाती हूँ अल कलमु अल्लाजी, कलमु के लिए अल्लाजी आएगा ना, मुजक्कर ही आएगा, कलम भी मुजक्कर है। आगे क्या लगाएंगे? अलल कुर्सी, बिल्कुल वही ऊपर से आपने देख के बनाना है, अलल कुर्सी। आगे क्या लिखूं? जदीदुन मकसूरुन, क्या लिखूं? मकसूरुन, मकसूरुन भी लिख सकते हैं, जदीदुन भी लिख सकते हैं। ये वाला नकरा है ना, तो इसको भी आपने नकरा ही लाना है, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी लाएंगे ना, चाहे आप उसको जदीदुन कदीमुन कोई भी लाएंगे, उसको आपने मकसूरुन लाना है कलम को,
تو وہ آپ نے وہ نکرہ ہی لانا ہے. خبر ہے نا وہ, یہ خبر بن رہی ہے, ٹھیک ہے, تو خبر کو نکرہ لانا ہے. اور یہ مبتدا ہے تو اس کو معرفہ لانا ہے. اس کو آپ الف لام کے ساتھ لائیں گے اور اس کو بغیر الف. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. تو اگلا جملہ جو ہے نا اس کو بنا دیں. یہاں پر اگر آپ نے جدیدن بنایا تو یہاں پہ قدیم بنا دیں. القلم الذی علی المکتبی, یہاں پہ علی المکتبی کر دیں کیونکہ یہاں مکتب کی تصویر بنی علی المکتبی. وہاں پر آپ اس کو یہاں پہ جدید لکھا ہے تو یہاں قدیم لکھ دیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد نمبر 2 جملہ کیا بنائیں گے, کوئی اور چیز لے لیں. المندیلو, کوئی بھی لفظ لگا سکتے ہیں, معرفہ ہونا چاہیے الف لام کے ساتھ. الذی, کیونکہ یہ مذکر ہے تو الذی آئے گا. الذی علی الکرسی وسیخن, وسیخن لگا دیں, گندا ہے. اور پھر آگے آپ کہیں گی کہ المندیلو الذی علی المکتبی وسیخن کا الٹ لگا دیں, وسیخن کا نظیفن لگا دیں. تو اس طریقے سے آپ نے یہ جملے بنانے ہیں. یہاں پر آپ کو مدرس جدید لکھا ہوا دیا ہوا ہے, اس میں آپ کو مشکل نہیں ہے زیادہ. اس میں آپ بنائیے جملہ مدرس جدید. تو الرجل ہوگا, ظاہر ہے الرجل الذی, آگے کیا لگائیں گے, خرج من الفصل. خرج, فصلی لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. خرجہ بھی لگائیں گے نا, فی الفصلی. نہیں, فی الفصلی بھی لگا سکتے ہیں نا ٹیچر, خرجہ کے ساتھ تو من آئے گا. من آئے گا, ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ, ٹھیک ہے. من آئے گا, من الفصلی. یہ اس لیے میں یہ چیزیں بتاتی ہوں نا آپ لوگوں کو, شروع میں یاد کروا دیتی ہوں. خرجہ کے ساتھ یہ ہے من الفصلی, من کی وجہ سے فصلی ہو جائے گا مدرس جدید, ٹھیک ہے. اب اگلے میں بنائیے للبنت الفلاحی. ہر چیپٹر کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. چلیے بنائیے. لی بنت الفلاحی, تو البقرہ تو کر لیں. البقرہ تو, البقرہ تو کیا ہے, اب یہ آپ کا مونس لانا پڑے گا, آپ کو آگے اللتی لانا پڑے گا. تو آپ اس کو ادیکو کر لیں, ٹھیک ہے. ادیکو مذکر ہوتا ہے تو ادیکو کریں گی تو اللہ زی ہی آئے گا. سب کو سمجھ آ رہی ہے نا انشاءاللہ. تو یہ ادیکو مذکر ہے, ہم نے اللہ زی لگانا ہے. ادیکو اللہ زی. جملے بنائیں گے نا, کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا ہم عربی میں جملے بھی بنائیں گے. اللہ زی, ادیکو اللہ زی. اب یہاں پر کیا لکھیں گے جو کہاں پر ہے, فی البیتی, فی البیتی, فی البیتی, فی الحقلی, کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. الف لام کے ساتھ لکھیں گے. فی البیتی لی بنت الفلاح, فلاح کی کسان کی بیٹی کے لیے, بیٹی کا ہے. اچھا, اس کے بعد یہاں پر الف لام والا ایک اور ورڈ لائیں, ابن الامامی. ابن آ رہا ہے نا تو کیا لگائیں گے, الولد لگا دیتے ہیں. الولد لگا دیں. الولد الصغیر, الذی. اچھا, اس میں بھی آپ لگا سکتی ہیں ابن الامیمی نا, امامی, تو اس کا بیٹا ہے. الولد خرج من المسجد, خرجہ من المسجد, خرجہ من المسجد. ویری گڈ ویری گڈ, ماشاء اللہ. من المسجد ابن الامام. خرجہ کے ساتھ من آئے گا. ذہبہ کے ساتھ اگر ذہبہ لگاتے ہیں تو الا لگائیں گے, ٹھیک ہے, اس طرف گیا. تو خرجہ من المسجد ابن الامام, یہ آپ کی خبر ہے, نکرہ ہے یہ. ابن کون سا مرکب بن رہا ہے ابن الامام, یہ اضافی بن رہا ہے نا, اضافی بن رہا ہے. یہ آپ کی خبر بنے گا, ٹھیک ہے. اور یہ والا جو ہے الولد, یہ آپ کا مبتدا بنے گا. اور یہ بیچ میں آپ کا اسم الموصول ہے, ٹھیک ہے. اسم موصول, ریلیٹو پروناؤن, یہ جوڑتا ہے, مبتدا اور خبر کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے. خرجہ من الفصلی ابن الامامی, یہ پوری آپ کی جو جملہ ہے نا یہ آپ کی خبر ہے. اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے نا اللہ زی کے ساتھ مل کے یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر بن رہا ہے. لیکن ابھی یہاں پر آپ یہی سمجھ لیں کہ اللہ زی خرجہ من الفصلی, یہ سب ڈیٹیل ہے اور یہ خبر ہے. اصل میں مبتدا کے بعد جو پارٹ بھی آتا ہے نا وہ پوری خبر بنتا ہے. مبتدا آپ نے چوز کر لیا, اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ خبر ہی بنے گا. ابھی آپ اتنا ہی یاد کر لیں تو یہ پورا پارٹ آپ کی خبر بن جائے گا. لیکن اس کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا کیا ہے, اسم موصول ہے, یہ فعل ہے, اسم نہیں ہے فعل ہے.
پھر من الفصلی جو ہے وہ مرکب جاری ہے، پھر ابن الامامی جو ہے مرکب اضافی ہے. تو یہ الگ الگ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو پورے کا پورا کیا ہے؟ وہ خبر، آل ٹوگیدر وہ خبر. اچھا پھر انہوں نے بتایا بیتن جدیدن. بیتن نون ہے، جدیدن صفت ہے. ویسے تو دونوں نون ہے، تنوین آ رہی ہے، اور لیکن یہاں پر جب دونوں اکٹھے آتے ہیں، صفت بھی آ جاتی ہے، تو پھر اس کو کیا بولتے ہیں؟ منعوت بولتے ہیں، اس کو نعت بولتے ہیں، یا اس کو موصوف بولتے ہیں. موصوف، پاکستان میں تو موصوف کا لفظ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، موصوف اور صفت. صفت ہم جو ہے نا وہ صرف اچھے معنوں میں لیتے ہیں. عربی زبان میں برائی کو بھی صفت کہتے ہیں. کسی کے اندر کوئی برائی ہو تو اس کو بھی صفت ہی کہتے ہیں. کوئی پرانی چیز ہے، گاڑی پرانی ہے تو بھی صفت ہے اس کی، پرانی نہیں ہے تب بھی، سفید ہے، کالی ہے، جو بھی ہے اس کی صفت ہے. تو یہ آپ کا لیسن جو ہے آئی تھنک کہ ختم ہو گیا، اور یہ میں نے آپ کو پڑھا دیے ہیں سارے دوسری بک میں سے، اور یہ سب میں نے پڑھا دیا آپ کو، اور یہ سب ہو گیا. ورڈز میننگ بھی کرنی ہے، یہ بھی ایڈجیکٹیوز ہی ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کی خبر کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں، صفت کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں. اور یہ سارے صعب مشکل، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا صعب کا؟ سہل. اگر آپ کا یہاں مذکر ہے نا تو یہاں بھی مذکر ہی ہوگا. اگر صعبتن ہے تو پھر سہلتن ہوگا، ٹھیک ہے نا. اچھا الانکلیزیت، جو بھی زبان آپ لکھیں گے نا، الاردیت اس کے پر الف لام ضرور لگانا ہے. الہندیت، الانکلیزیت، تو یہ ہے. الفاکہۃ فروٹ ہوتے ہیں، تو یہ قرآن مجید میں بھی لفظ آتا ہے فروٹس کے لیے. اس فروٹ چڑیا کو بولتے ہیں، آپ کی چون چون جو کرتی ہے. طائر برڈ کو بولتے ہیں، ہر پرندے کو برڈ بولتے ہیں. اور طائرہ کس کو بولتے ہیں؟ جہاز کو بولتے ہیں. الطائرۃ پلین کو بولتے ہیں. یہ آپ آگے پڑھیں گے بک میں، الطائرۃ پلین کو، کیونکہ وہ بھی برڈ کی طرح ہی ہوتا ہے نا، طائرن کی طرح ہی ہوتا ہے. العربیۃ اللغۃ، ٹھیک ہے، لینگویج. سہلن یہ اس کا اپوزٹ ہے. مجتہدن کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ہارڈ ورکنگ کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ کسلان. کسلان. جتنا پڑھیں گے اتنا یاد ہوگا، اور جتنا یاد ہوگا اتنا اچھا ہے. مجتہدن ہارڈ ورکنگ، سہلن لیزی. شہیرن مشہور، فیمس مشہور. الکوب کپ، کیونکہ عربی میں پی نہیں ہوتا تو اس لیے پے نہیں ہوتا تو الکوب بولتے ہیں. پھر لماذا وائے. اچھا اس کے بعد الیوم، ڈے کو بولتے ہیں ٹوڈے. الیوم ہو، الیوم، الیومی، جو بھی ہو، ٹوڈے. القاہرہ تو بگ سٹی ہے، یہ کون سی کنٹری کی ہے؟ ایجپٹ کی ہے. مدینہ اینی سٹی کو کہتے ہیں، چاہے وہ قاہرہ ہو چاہے وہ مدینہ کی سٹی ہو، کوئی بھی مدینہ سٹی کو کہتے ہیں. اور المنورہ لگ جائے تو پھر وہ خاص سٹی ہو جاتی ہے، اس کی صفت بن جاتی ہے نا، مدینہ المنورہ تو وہ آپ کی مدینہ منورہ بن جاتا ہے. صعب ڈیفیکلٹ. چلیے ٹھیک ہے. اچھا پارٹ بی، اس میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس میں یہی پڑھا ہے کہ اگر آپ کا یہ معرفہ ہوگا تو پھر وہ معرفہ ہوگا. یہ میں نے پڑھایا پیچھے ریکارڈنگ میں. اگر آپ کا پہلا والا معرفہ ہوگا تو دوسرا بھی معرفہ، پہلا نکرہ ہوگا تو دوسرا بھی نکرہ ہوگا. پھر الذی کے بارے میں پڑھا. پھر ہم نے لی کے بارے میں پڑھا کہ لی جب کسی بھی الف لام والے نون پہ آتا ہے تو اس کا الف ڈراپ ہو جاتا ہے. اور یہاں پر پھر ہم نے کچھ ورڈز پڑھے تھے. ہاتھ دن، شارپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وزیر، منسٹر. سوق، مارکیٹ انڈونیزیا. اور شارع، اسٹریٹ. الانا، نو، جسٹ نو بھی کہتے ہیں. المکتب ہوتا ہے ڈیسک. المکتبۃ جو ہوتی ہے لائبریری ہوتی ہے. المستوصف کلینک. چاہے فو ہو یا فی ہو یا فا ہو، کچھ بھی ہو، اس کا مطلب کلینک ہی ہوگا. زیر زبر چینج ہونے سے، اعراب بدلنے سے اس کا میننگ چینج نہیں ہوتا، میننگ سیم ہی رہتا ہے. اسمال ہاسپٹل ہوتا ہے. المرؤۃ فین ہے. الکویت سٹی. کویت، اس کو عربی میں کویت پڑھیں گے، الکویت. اچھا جی، اب جو آپ کو بات بتانی ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ہے، کافی عرصے سے ریکویسٹ آ رہی ہے مجھے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں تھوڑا بک 1 میں. کچھ لوگ موونگ کر رہے تھے، کچھ کسی کے ساتھ کوئی اور پرابلم تھی، تو وہ کنٹینیو مطلب سستی بھی ہو جاتی ہے نا بعض دفعہ، تو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ بک ہمیں دوبارہ پڑھنی ہے نا. تو اب جنہوں نے پڑھ لی ہے ماشاءاللہ، جو اس میں اچھے ہیں ان کو تو میں بک 2 شروع کروا دوں گی. اٹس اپ ٹو یو، میں کسی کو زبردستی نہیں کہہ رہی. اگر آپ بک 2 شروع کرنا چاہتے ہیں تو بک 2 پہ چلے جائیں.
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بک 1 آپ کی ابھی صحیح نہیں ہوئی, پوری چیزیں آپ کو کور نہیں ہوئی, یا آپ کو ریڈنگ نہیں آئی, یا ٹرانسلیشن نہیں آئی, یا پھر آپ کو نئے فرینڈز لانا چاہتے ہیں جن چاہتے ہیں کہ وہ پڑھیں, ٹھیک ہے, یا اپنے بچوں کو چھٹیاں آ رہی ہیں ابھی بڑے دنوں کی, تو یہ چھٹیاں آ رہی ہیں تو ان کو بزی کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کلاس جو ہے اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک تو یہ صبح ہوگی, میں آپ کو بتاتی, 1 منٹ میری بات سن لیں, یہ پھر میں بھول جاؤں گی. یہ کلاس جو ہے یہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق 9 بجے سے 10 بجے تک ہوگی, اور وہ بھی سنڈے کے دن. تو اگر بچے آپ کے ابھی جوائن بھی کریں, بچے جو ہیں وہ 12 سال سے اوپر ہوں, تاکہ ان کو کچھ سمجھ بھی آئے نا. دیکھیں اب یہ گرامر ہے نا, اگر میں تھوڑی تھوڑی بھی بتاؤں گی نا تو بچوں کو سمجھ آنی چاہیے. تو بچے اس قابل ہوں, ایک تو ان کو فلوئنسی کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہو, اچھی طرح پڑھنا, تاکہ وہ عربی پڑھ سکیں. دوسرا یہ کہ تھوڑا بہت بھی اگر میں ان کو بتاتی ہوں تو ان کو سمجھ آئے. اتنے چھوٹے بچے نہ ہو کہ میں ان کو پھر وہ چھوڑ ہی دیں. تو بچیاں ہوں بچے ہوں جو بھی ہوں, کوشش کریں کہ وہ ایز اے فیملی بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ جو ہیں وہ پڑھیں اور شروع کریں, کیونکہ ان کتابوں کے ذریعے گرامر بہت ہی آسان ہو جاتی. جتنی بھی پاکستان میں گرامر کی کتابیں بکتی ہیں نا, ان سب میں سب سے زیادہ آسان ایک تو یہ قرآن سے ریلیٹڈ کلاسک گرامر ہے, یہ جو میں پڑھا رہی ہوں کلاسک گرامر ہے یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, بچے قرآن کا ترجمہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ کرتے بھی انشاءاللہ نا وہ اپنی منزل کو پا لیں گے. ان کو مشکلیں نہیں ہوں گی جو آج ہمیں آ رہی ہے کہ ترجمہ رٹنا پڑ رہا ہے, وہ خود ہی ترجمہ کریں گے. تو یہ کورس جو ہے اس کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس کا ٹائم جو ہے وہ 9 سے 10 بجے. بچے اسکول چلے جاتے ہیں, مرد آفس چلے جاتے ہیں, عورتیں آرام سے پڑھ سکتی ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. پھر جو بچے ہیں جو کہ آج کل گھروں میں پڑھ رہے ہیں, مطلب ان کی اسکول کی کلاسز گھروں سے ہو رہی ہیں, یا پھر اگر نہ بھی ہوں تو سنڈے کی کلاس ہے نا, تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. سنڈے کی کلاس 9 سے لے کے 10 بجے تک, یہی سمجھ لیں کہ ہمارے بچوں کی اسکول کی کلاس چل رہی ہے یہ. تو ان کو پلیز یہ پڑھائیں, بہت چھوٹے بچوں کو نہیں, بہت چھوٹے بچوں کو نہیں, اتنے بڑے ہوں کہ وہ سمجھ سکیں میری بات کو. تو ابھی آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیں, کوئی سوال ہو اس کے بارے میں تو. میم یہ نئی کلاس شروع کریں گی اب آپ؟ جی بالکل نہیں کروں گی, اور یہ بک 1 لیسن 1 سے سٹارٹ ہوگی. جیسے میں نے آپ کو پڑھایا ہے نا, بالکل اسی طرح میں ان کو پڑھاؤں گی. ہاں سنڈے کو ہوگی, لکھ لیں اس کو, سنڈے کو ہوگی 9 سے لے کے 10 بجے تک 1 گھنٹہ, ٹھیک ہے. تو انڈیا کے ٹائم کے حساب سے, انڈیا کے ٹائم پہ 9:30 سے 10:30. اور میرا ٹائم پتہ ہے کیا ہوگا, میرا ٹائم کیا ہوگا, رات کے 11 بجے. سوچیں اگر میں اس ٹائم پہ پڑھا سکتی ہوں تو آپ کو پڑھنا چاہیے اس ٹائم پہ کہ نہیں. 9 سے 10 تک کتنا ایزی ٹائم ہے نا, کتنا ایزی ٹائم ہے. سب جاگے ہیں, ناشتہ ہو چکا ہے, سب بچے کو لے کے بیٹھ جائیں, خود بیٹھ جائیں, بچے اسکول چلے گئے ہیں, جو بھی ہے جو کچھ بھی ہے. بعد میں اگر آپ کو کوئی چینجنگ کرنی ہوئی نا ڈے میں, کہ سنڈے کو ہماری فیملی گھر ہوتی ہے, ہم سنڈے کو نہیں کر سکتے. ابھی تو میں نے اس کے لیے رکھا ہے یہ کلاس, اس لیے سنڈے کو رکھی ہے کیونکہ بہت سی ورکنگ لیڈیز نے مجھے کہا کہ ہم نے پڑھنا ہے. تو سنڈے کلاس میں نے اس لیے رکھی ہے کہ ہماری سنڈے کو چھٹی ہے, سنڈے چھٹی ہوتی ہے. پہلی جو آپ نے پڑھایا نا, میں بیچ میں میری چھوٹ گئی تھی خراب کی وجہ سے. جی تو آپ لوگ دیکھیں, اس کا میں نے کوئی ایڈ نہیں دیا. اگر میں ایڈ دے دیتی ہوں تو پھر ہزاروں میں لوگ آ جاتے ہیں, پھر یہ سنبھالنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں. تو میں صرف ان اسٹوڈنٹ کو موقع دینا چاہ رہی ہوں اس طرح بتا کہ کلاسز میں, کہ جو نئے آنا چاہتے ہیں یا جو پہلے پڑھ رہے ہیں اور وہ پچھلا والا جو ہے ان کو کمزور ہے وہ اس میں, تو وہ اس کو ریویژن کر کے دوبارہ بک 2 اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ بک 1 اچھی طرح آئے گی. تھی کتنی چیزیں بتا دی نا, بچوں کو تو یہ میں چیزیں نہیں بتا سکتی جو آپ کو بتائی ہیں ماشاءاللہ, لیڈیز کو جو سمجھ رہی ہیں. بچوں کو یہ چیزیں میں نہیں بتا سکتی, ان کو تو صرف میں ٹرانسلیشن کرواؤں گی, تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی, ہلکا ہلکا جتنا وہ لے لیں گے. تو تھوڑے سمجھدار بچے ہوں گے, تو میرے پاس 9 سال کے بچے پوری گرامر کر چکے ہیں. آپ یقین کریں 9 سال 10 سال کے بچے پوری گرامر سیکھ چکے ہیں. تو یہ بچوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کتنا شارپ ہے آپ کا, لڑکی ہے یا لڑکا ہے. تو خاص طور پہ میں نے انڈیا کے لوگوں کو دیکھا, انڈیا کے بچوں کو دیکھا, وہ کافی تیز ہوتے ہیں. اور اس کی گواہ ہیں یہ ارم بھی نا, تو میں حسن بھی جو ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ انڈیا کے بچے کتنے تیز ہوتے ہیں, نمازت پڑھتے ہیں.
तो वो छोटे छोटे बच्चे भी माशाल्लाह कई जगह पढ़े होते हैं, हिफ्ज भी कर रहे होते हैं, ये भी कर रहे हैं, ग्रामर भी सीख रहे हैं। ठीक है हाँ मैं हमारा दिमाग तो बच्चों से भी कम हो गया ना, बच्चों को तो कैच करने की ज्यादा अल्लाह ताला कुव्वत देता है, उनको तो सीखने की कुव्वत ज्यादा होती है। देखिए मैं आपको हमारा बताती हूँ, बैठ जाता है दिमाग एक जगह, इसलिए कि आपने दिमाग को यूज ही नहीं किया। दिमाग भी, उसको भी एक्सरसाइज होती है, उसको भी शार्प करना होता है। जैसे छुरी को शार्प करते हैं ना, घुंडी हो जाती है, ब्लंट हो जाती है, उसको भी तेज करते हैं और फिर काम की होती है ना। अभी आपने क्या पढ़ा है, अस्सिकीनुल हादू, तो वो भी इसको तेज करना पड़ता है। तो ये मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको क्या था कि अरबी जुबान पढ़ने से अकल ग्रो होती है, ग्रो बढ़ती है। जो दिमाग आपका डल हो गया, जिसको आपने इतना बड़ा दिमाग है, आपने उसका पता नहीं 0% पे भी तक यूज नहीं किया मेरे ख्याल में। तो अभी आपने पढ़ना शुरू किया तो वो यूज होना शुरू हुआ है आपका दिमाग, उसकी एक्सरसाइज हो रही है। मेरे हस्बैंड तो यही बोलते हैं मैम कि अरे अब नहीं आएगा, अभी अब कोई उम्र है पढ़ने की, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा दिमाग नहीं रहा ऐसा। मैं आपको अपनी एज बताऊं, मैं आपको अपनी एज बताऊं, मेरी 67 एज है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपके लिए वो बन रही हूँ ना, क्या बन रही हूँ आपके लिए, मोटिवेशन बन रही हूँ जी। तो रोल मॉडल बन रही है। मुझसे मोटिवेशन लेना, मोटिवेट मुझसे होना। आप देखिए, अगर मैं पढ़ा से, पता है मेरे पास कितनी क्लासें, अगर मैं गिनने बैठूं तो मैं गिन नहीं सकती, इतनी क्लासेस मैं पढ़ा रही हूँ। और एक क्लास तो मैं रात को 2 बजे उठ के 1 बजे 1 बजे लेती हूँ, सो के 1 तो मैम आप आराम और सोती किस टाइम होंगी फिर? मैं देखिए मैं कितनी फ्रेश हूँ, पढ़ा रही हूँ आपको, माशाल्लाह सोती हूँ। अल्लाह ताला इतनी सुकून की नींद आपको देता है ना। नींद भी उन्हीं लोगों को नहीं आती जो सारा दिन बेकार होते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं। हम सारा दिन बिजी होते हैं, काम करते हैं, घर के काम है, मेहमानों की खिदमत, ये वो, और बड़े सुकून से दिल में एक सुकून इत्मीनान होता है ना। तो ये रब राजी होता है पढ़ने से। इल्म के रास्ता जन्नत का रास्ता है, आपको पता है, जन्नत का सीधा, इस पे आपको मौत आ जाए तो आप सीधे जन्नत में जाते हैं, पढ़ाएं या पढ़ें, दोनों सूरतों में आप जन्नत के रास्ते पे हैं इंशाल्लाह। स्टूडेंट जो है उसको ज्यादा अजर मिलता है क्योंकि वो ज्यादा सफर कर रहा होता है, वो वाला सफर इंग्लिश वाला उर्दू वाला नहीं। तो वो हाँ, स्टूडेंट सफर भी करते हैं, कहाँ तक सफर करके जाते थे, पढ़ते थे बेचारे, तो दोनों वाले सफर। तो मोटिवेट मुझसे हो। देखिए रात को मुझे 11 बजे पढ़ाना मुश्किल है, या आपको सुबह नाश्ता करने के बाद बैठ के फ्रेश हो के सारी रात सो के पढ़ना मुश्किल है, मुझे ये बताएं पहले। और संडे वाले दिन तो मैं इसलिए कि अभी जब मैंने कोर्स शुरू किया था ना, तो मैंने बहुत से लोगों से राय ली। मैंने कहा आपके लिए कौन सा टाइम जो है ना वो सूट करता है आपको। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा ये टाइम है और मैं इस टाइम पे पढ़ाऊंगी तो आप लोग आ जाओ। हालांकि रिक्वेस्ट तो उनकी तरफ से आ रही थी ना, तो मैं अपना टाइम दे सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपको जो टाइम सूट करता है वो मुझे बताएं, मैं फिर उस पर डिसीजन लूंगी। तो सब ने मुझे यही कहा कि हम वर्किंग हैं, ये हैं, वो हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, ये तो संडे का दिन अगर आप ये वाला टाइम, उन्होंने मुझे कहा 8 से लेके 10 तक, लेकिन मैंने कहा नहीं 9 से 10 तक, क्योंकि 8 कई दफा संडे वाले दिन उठना मुश्किल हो जाता है, नाश्ता बच्चों को करा रहे होते हैं, फारे हो रहे होते हैं। 9 से 10 तक, इससे आगे वो जाना नहीं चाहते क्योंकि फिर घर के काम मेहमान वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो 9 से 10 तक ठीक है। तो बस ये मैंने फाइनल कर दिया, अब जिसके जो नसीब में होगा। मैं से प्रेशर भी नहीं डालती, क्योंकि ये हमारा जो दीन है ना, ये प्रेशर वाला है ही नहीं। इसमें आपने अपनी मर्जी से आना होता है, जो कुछ भी करना होता है अपनी मर्जी से करना होता है। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां करे, और मैं दुआओं में इंशाल्लाह आप लोगों को याद रखती हूँ और आगे भी रखूंगी, और मेहनत भी करूंगी आपके साथ। और देखिए कुछ भी नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ क्या हो जाएं। और जब तक देखें सब चीजें जो है ना यूट्यूब पे बहुत पढ़ी है। मैं अगर कहूँ ना कि मेरी पिछली क्लास की पूरी के लेक्चर पढ़े हैं यूट्यूब पे, आप वहां से जाके सुन ले, मुझे क्यों तंग कर रहे हैं, मैं तो अभी टू बुक पे आ गई। वो पढ़ाई होती नहीं है। पढ़ाई कैसे नहीं होती, जब तक आप किसी के साथ जुड़ते नहीं है ना, क्लास का टाइम मुकर्रर नहीं होता ना, उस टाइम पे आप हाजिर नहीं होते, टीचर से सवाल नहीं करते, मुश्किलें अपनी हल नहीं करते, तब तक क्लास आगे होती नहीं है। वरना तो सारी माई एमए और बीए और खुद टीचर्स हैं, जो लड़कियां जो माई टीचर्स हैं, पढ़ाती हैं यूनिवर्सिटीज में, उनके बच्चे भी स्कूल क्यों जा रहे होते हैं, क्यों जा रहे थे, स्कूल क्यों बने हुए हैं। माई घर पे नहीं पढ़ा सकती, नहीं, जुड़ना पड़ता है किसी इदारे के साथ, किसी के साथ जुड़ के फिर पढ़ाई होती है।
پھر وہاں سے بچہ آئے تو پھر ماں جو ہوتی ہے وہ گھر پہ جتنی بھی ہیلپ کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے. نہیں کرے گی تو نکھٹو ہوگا. گھر پہ بھی تھوڑی بہت اس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے ماں سے, لیکن وہ پڑھی ہوئی ماں زیادہ ہیلپ کر دیتی ہے, جو دوسری ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتی, وہ بچے کو خود ہی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, پھر تو جوڑنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ کلاس کو پھر سے دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے, کیونکہ میرے پاس آپ یقین کریں میرے پاس گنجائش ہی نہیں تھی نئی کلاس کی, بالکل گنجائش نہیں ہے. صرف پتہ نہیں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی, تو میں نے پھر نئی کلاس شروع کر دی. تھینک یو ٹیچر. ہاں دیکھیں نا ابھی جزاک اللہ خیر. یہ جو بچی بول رہی ہے نا, یہ میں اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہوں, میں ڈانٹ بھی دیتی ہوں. یہ جو ان کو بعض دفعہ یہ کلاس میں بولنا شروع کر دیتی ہے, کیونکہ اس کو بہت کچھ آتا ہے نا, تو یہ بولنا شروع کر دیتی ہے. مجھے کچھ نہیں آتا ٹیچر, میں آپ کی سنڈے کی کلاس بھی لوں گی, الف بے پہ سب پڑھوں گی. نہیں اب وہ تم نہیں لوگے, تم بک 2 پڑھو گی, ٹھیک ہے. تو تمہیں بک 1 اچھی طرح آ گئی ہے نا, تو بک 2 پڑھو. سلامت رکھے, ہاں خیر و عافیت کے ساتھ برکت والی زندگی دے ٹیچر ہمارے سب. آمین آمین. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور فارغ رکھے. جب کوئی پریشانیاں آ جاتی ہیں پھر بندہ اس طرف مصروف ہوتا ہے, پھر یہ چیزوں کا دھیان نہیں رہتا. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, میں نے تو بچوں کی شادیاں بھی اسی میں کی, میرے بچوں کے بچے بھی اسی میں ہوئے ہیں, اور ابھی آ کے پوری فیملی گیدرنگ بھی میرے ہی گھر میں ہوتی ہے. وہ کام بھی سارے اللہ کروا رہا ہوتا ہے, پڑھوا بھی رہا ہوتا ہے, اور نیند بھی پوری ہوتی ہے ماشاءاللہ. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں تھکی ہوئی ہوں اور پڑھا رہی ہوں. آپ ہمیشہ مجھے فریش ہی پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ریکارڈنگ بھی بھیجیں گے نا میم؟ ہاں جی بالکل. میم سیکنڈ بک کب سے سٹارٹ ہوگی, اور فرسٹ یہ والی کلاسز دوبارہ کب سے سٹارٹ ہوں گی؟ ہاں جی نیکسٹ سنڈے سے میں سٹارٹ کر لوں گی, ٹھیک ہے. نیکسٹ سنڈے, ابھی جو کمنگ سنڈے آ رہا ہے نا, اسی سے سٹارٹ کر لوں گی وہ کلاس. اور میم سیکنڈ بک جو ہے یہ ہاف لیسن رہ گیا نا, 10 لیسن کا ہاف لیسن بھی رہ گیا, وہ کر کے پھر ہم انشاءاللہ تو 1 ویک ود ان 1 ویک میرے خیال میں شروع کر دوں گی, ٹھیک ہے. یہ والی بک 2 بھی شروع کر دوں گی. بک 2 کا PDF میں آپ کو دوں گی. سنا آپ دونوں کلاسز میں رہا کریں, ٹھیک ہے, انگلش میں بھی رہا کریں, کیونکہ انگلش والی ٹیچر بہت فاسٹ بولتی ہیں, تو بعض دفعہ سر سے گزر جاتی ہیں نا چیزیں. تو آپ وہاں بھی رہیں یہاں بھی رہیں, کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی بچی ابھی چھوٹی ہے, اور کبھی میں دونوں لیتی ہوں ویسے, مطلب نہیں لے پاتی ہوں تو ریکارڈنگ ضرور سنتی ہوں. اگر میم کا سمجھ نہیں آتا نا تو آپ کی ریکارڈنگ سنتی رہتی ہوں. بالکل تبھی تو میں مجھے آپ کی آواز اتنی ویسی لگتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے. میں دونوں کبھی کبھی لے لیتی ہوں, انگلش والی بھی جا کے لے لیتی ہوں. وہ ٹیچر نہیں ہوتی, وہ میری اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے مجھ سے ہی سارا پڑھا ہوا ہے, اور کبھی کبھی ابھی بھی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو آ جاتی ہیں پوچھنے کے لیے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو آپ لوگ بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ. میں ایک آدھ اور نئی ٹیچر بھی بنا رہی ہوں, نکال رہی ہوں. جی میم انشاءاللہ ضرور. اوکے آپ کی طرح پڑھانے والوں کو بنا. بالکل, آپ کے دل میں شوق پیدا ہو گیا نا, تو سمجھ لیں آپ پڑھانے والے. جب آپ کو چسکا لگ جاتا ہے نا, دیکھیں ایک چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے نا, وہ آپ کہتے ہیں سارے محلے میں بانٹا ہے, اور چاہے محلے والوں کو پسند بھی نہ ہو, آپ کہتے ہیں سب کو بانٹا, مجھے اچھی لگتی ہے, مجھے ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اس کا. لیکن ایک چیز جو آپ کو اچھی نہیں لگتی, وہ سارے محلے کو اچھی لگتی ہے, وہ آپ محلے میں نہیں بھی دیں گی کہ مجھے نہیں اچھی لگتی, تو یہ کسی کو بھی نہیں اچھی لگتی. تو یہی حال ہے اس کا. آپ کو ٹیسٹ لگ گیا ہے نا, آپ کے ٹیسٹ بڈ بن گئے عربی کے لیے. اب انشاءاللہ آگے خیر ہی خیر. یہاں تک ہی آنا مشکل تھا, تو یہ بک 1 پڑھنی مشکل تھی, آگے آسان. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو میسج کر دیں تو آپ بتا دیں گے اس میں. بالکل, وہ کس لیے رکھا ہوا میں نے آپ کو, اس میں مجھے میسج کریں, اپنا نام بتائیں, میں آپ کو ایڈ بھی کر لوں گی اگر ایڈ نہیں کیا ہوا تو. اس کے بعد پھر آپ اپنا کوشچن کریں, میں وہیں پہ آپ کو جواب دے دوں گی آڈیو میں, ٹھیک ہے. نئے کورس کے بارے میں کوئی سوال, اس کورس کے بارے میں, بک 2 کے بارے میں, PDF میں آپ کو بک 2 کا دے دوں گی انشاءاللہ. کتابیں آپ خرید لیں اگر خرید سکتے ہیں تو. اگر ہارڈ کاپی آپ کے پاس ہو تو زیادہ اچھا, اس پہ آپ ایکسرسائزز بھی کر سکتے ہیں, پھر پکچر لے کے مجھے بھی اپنی گروپ انچارجز کو بھی بھیج سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وانتم جزاکم اللہ خیرا کثیرا. شاد باد رہیں, خوش رہیں, آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اور آپ دیکھیں ہر فکر سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں. جب ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں نا, تو ہر فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں, ورنہ آپ دنیا کی فکروں میں ہی پڑے رہتے ہیں.
گھر کی صفائیوں میں یہاں سے وہاں سے وہ ضروری ہے لیکن بہت زیادہ ہم کرنے لگ جاتے ہیں نا. اور دیکھیں بہت زیادہ صفائی کرنا اور بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہونا بھی گھر کی برکت کو ختم کر دیتا ہے, ہڑپ کر جاتا ہے. گھر کی برکت کس چیز سے ہوتی ہے؟ میرے گھر میں دیکھیں ماشاءاللہ اتنی برکت ہے, بہت زیادہ جو عورتیں ہر وقت چمکاتی رہتی ہیں, گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے. ہر چیز کو اس میں اعتدال میں کرنا چاہیے, اور جس چیز کی زیادہ امپورٹنس ہے اس کو پرائیورٹی دینی چاہیے. ہم قرآن کو پرائیورٹی نہیں دیتے, اس کو تو ہم نے اور ٹاپ پہ رکھا ہوتا ہے نا کہ دیکھیں گے رمضان آئے گا کھولیں گے, یا کوئی فوت ہو جائے گا تو کھولیں گے. نہیں, اس کو اپنی بیڈ بک بنائیں, اس کو پڑھنے کی کوشش, جو بھی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ چیک کریں کہ ہم نے کیا کیا پڑھ لیا. اچھا یہ صفت ہے, یہ اس کا موصوف ہے, یہ سب دیکھیں, یہ مرکب اضافی, یہ مرکب. میں انشاءاللہ آپ کو خود قرآن پہ لے کے جانے والی. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ, ورنہ میری باتیں ختم نہیں ہوں. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.